तो हम आप सबका इस 7 सत्रीय श्रीमद् भागवत गीता के सप्ताह में दूसरे दिन आप सबका स्वागत करते हैं। कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि माताएं दंडवत प्रणाम क्यों नहीं, तो उसका उत्तर दे देता हूं कि माताओं, शास्त्र बोलते हैं कि माताएं हमें अपने वक्षस्थल से दूध पिलाती हैं, इससे कि हमें जीवन मिलता है, तो ये वक्षस्थल धरती पे छूना नहीं चाहिए। इसीलिए माताओं को पूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम करना निषेध है। उनको घुटनों के बल झुककर और सिर्फ माथे को छुएं और हाथ को आगे ऐसे। और जो पुरुष वर्ग करें भगवान के सामने तो क्या करें, पूरी तरीके से दंडवत के मत गिरना। वैसे गिरना तो दंडे की चाहिए, परंतु पहले वहां गऊ का लेप हुआ करता था, तो गऊ माता का लेप भी हमें सहन कर लेती थी, परंतु आज तो मार्बल का है, गिर गए तो 2-4 हाथ पैर चटक जाएंगे, अगली बार दर्शन करने लायक रहेंगे नहीं। इसलिए परंतु पूरा ये तलवे जो हैं हाथ के जो हैं, ये जो हाथ की हथेली है, ये हथेली पूरी छूनी चाहिए। आज तो हम ये भी भूल गए कि भगवान के सामने प्रणाम कैसे किया जाता है। और शास्त्र बताते हैं कि अपने उल्टे हाथ पर भगवान को रखते हुए प्रणाम करना चाहिए साष्टांग। ये से इससे काम नहीं चलता। हाँ, जो बुजुर्ग हो गए हैं या जो जवान भी हैं जिनके की कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो खड़े जरूर हों ऐसे, परंतु मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें, मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें। आज तो प्रॉब्लम हो गई ना प्रभु जी। पहले बुजुर्गों के साथ क्या होता था, दोनों पैर छूते थे, है ना जी। फिर आस्ते आस्ते एक पैर छूना शुरू किया। अब क्या होता है, घुटने तक आ गए, है ना जी। एक हाथ यूं और एक हाथ कैसे होता है यूं, कि इधर से तो ले रहा हूं, इधर से तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, है ना जी। यही होता नहीं, आजकल क्या स्टाइल हो गया है। तो हम लोग भी आस्ते आस्ते फिर क्या हो गया, अब आप आखिरी में क्या पहुंच गया है, हाय हाय पॉप, है ना जी। देखिए मजा, कमाल है। जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय, मतलब तेरे को भी हाय लगे, और वो भी कहते तेरे को भी हाय लगे, है जी, हाय हाय। कमाल है। और मानते हैं अपने आप को क्या, बड़े सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा भाई, मैं तो सुनता था हाय हाय करने से गड़बड़ होती है। और करते क्या है प्रभु जी, हाय हाय। और फोन उठाते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो, नर्क लो। हेल का मतलब क्या होता है, हेलो। तो वो भी कहता है तू भी ले हेलो, हैं जी। ये नहीं बोलेंगे, राम राम नहीं करेंगे, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, परंतु क्या बोलेंगे, है प्रभु जी, हेलो। कमाल है। देखिए कितने बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के हम। हेलो, अच्छा जी, क्यों ले हेल भाई, हम तो नहीं लेते। इसलिए हमसे तो कोई बोलता है फोन उठा के, हम हेलो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा। हरे का मतलब है राधा रानी। हरे शब्द का कई बार लोग मतलब पूछते हैं। हरे शब्द, क्योंकि कृष्ण भगवान राधा रानी के बगैर नहीं और राधा रानी कृष्ण भगवान के बगैर नहीं, इसलिए कृष्ण का नाम कभी राधे के बगैर नहीं लिया जा सकता और राधे का नाम कभी कृष्ण के बगैर नहीं लिया जा सकता। हरि शब्द का मतलब है जो सबके चित्तों को हर ले, उसको कहते हैं हरि। और जो हरि का चित्त हर ले उसको कहते हैं हरा। जो हरि का चित्त को हर ले उसको कहते हैं हरा। और जब हरा को बोध किया जाता है तो बोलते हैं हरे। जैसे अम्बा, जब अम्बा को बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं, अम्बे। इसी तरीके से हरा को जब बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं, हरे। तो हरे दूसरा नाम, क्योंकि हरि को तो चित हरने वाली कौन है, राधा रानी, और तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए जब हरे कृष्ण बोलते हैं इसका मतलब है राधा कृष्ण। क्योंकि अभी हम इतने शुद्ध नहीं हुए कि राधा रानी का नाम ले सकें। लोग कहते हैं ब्रज में तो लेते हैं, परंतु पहले ब्रज में जन्म तो ले लो, पहले ब्रज में जन्म ले लो, पहले क्वालिफाइड हो जाओ नाम लेने के लिए, फिर आप जरूर लीजिए। ब्रजवासी ले सकते हैं, जो पहलवान करता है वो कोशिश मत करना करने की, उल्टे पड़ जाओगे। हाँ, नकल नहीं मारी जाती प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं मैं, शास्त्रों का वो है। हम लोग फटाफट एकदम टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, नकल मार के नहीं पहुंचा जाता टॉप पे। टॉप पे पहुंचने के लिए आचरण, अकल, आचरण लगाना पड़ता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कल जो चर्चा करी थी उस पर थोड़ा सा 5 मिनट की टिप्पणी कर लें, क्योंकि भूलने की हमारी बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है, स्पेशलिटी है हमारी जी। और भगवान की बातें वो तो बहुत जल्दी भूलते हैं। पैसे लिए हों तो कभी नहीं भूलते, कि जल्दी भूल जाते हैं। अरे लिए हुए तो भूल जाते हैं प्रभु जी, दिए हुए नहीं भूलते, है ना। तो इसीलिए कल हमने चर्चा करी थी ये बताते हुए कि आध्यात्मिक ज्ञान
महत्वपूर्ण क्यों हैं। आपको सिद्ध किया था कि ज्ञान का काम है सुख देना और अज्ञानता का काम है दुख देना। बड़ा सरल। कैसे? गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली, सुख मिलेगा, दुख। आगे धोखा दे दिया, दुख। गलत जगह रिश्तेदारी कर ली, क्या होगा? दुख। गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया, धोखा खा गए, दुख। गलत जगह से खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, दुख। इसी तरीके से गलत कर्म कर लिए तो फल प्राप्त हुआ कैसा? गड़बड़। इसलिए क्या मिला? दुख। इसलिए अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान वो है जो आपको विवेक दे। ज्ञान क्या है? पेट्रोल है बुद्धि का। बुद्धि का क्या है प्रभु जी? पेट्रोल। उससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसके अंदर विवेक पैदा होता है, उसके अंदर सही और गलत की पहचान। शॉर्ट में बताते हुए, पिछले 200 साल में हमने आपसे चर्चा करी थी कि ज्ञान बढ़ा है, परंतु बढ़ने के बाद भी हमने देखा है जीवन के अंदर लोगों के दुख बढ़ा है। तो ये तो ज्ञान का काम नहीं है। तो ये आपको बस बात करी थी आपसे, जिसमें कि आप सहमत भी हुए थे कि इस ज्ञान में या तो ये ज्ञान नहीं क्योंकि दुख दे रहा है, या इस ज्ञान में किसी चीज की कमी है। समझ लीजिए एक उदाहरण से। बहुत जोर से भूख लगी है प्रभु जी, बहुत जोर से भूख लगी है। आप पहुंच गए किसी व्यक्ति के पास, खिला भाई भूख लगी है। उसने आपको आधी कच्ची आधी पक्की रोटी दे दी, आधी कच्ची आधी पक्की। तो उस टाइम आप खा के क्या कर रहे हो? हा, मजा आ गया। और 2 घंटे बाद क्या करोगे? है ना? उस टाइम तो मजा आया, बाद में दर्द हुआ, क्योंकि रोटी क्या थी? आधी कच्ची और आधी पक्की। तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है, इसमें कमी है। और वो कमी क्या है? कल हमने आपके सामने सिद्ध कर दिया था कि जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर है, और दोनों में सामान्य क्या है? शरीर है। मृत्यु में भी शरीर में शरीर है, और जीवित शरीर में भी शरीर है। परंतु जीवित शरीर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवित शरीर में जीवन है, चेतना है। तो उसका मतलब चेतना का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति कम महत्वपूर्ण चीजों को ज्यादा समय देगा तो अज्ञानी कहलाएगा, और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। इसीलिए हम लोग अपना सारा जीवन शरीर पर लगा देते हैं। जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, चेतना को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए हम दुख के भंडार में फंसे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि दुख क्या? हाँ जी, मुझे कई लोग मिले हैं, अभी हैं कुछ लोग ऐसे। दिल्ली में एक दाम्पत्य, एक कपल था बोलता हूं गलत है, अभी हैं। हमारे एक मित्र थे, मैंने ऐसी कहा उनसे कि प्रभु जी, वो हमारी यात्रा भाषा में ऐसी बोलते हैं, वो हुआ। मेरा एक दोस्त था, तो उसने पूछा मर गया? मैंने नहीं, जिंदा है। तो था क्यों बोल रहा है? और यात्रा में ऐसे यूज करते हैं, है ना? वो था, क्यों भाई, जिंदा है कि मर गया? तो इसीलिए प्रभु जी, उनके साथ क्या था, बड़ा उनमें से चर्चा करने आए, माला जपने लग गए। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया, भगवद गीता ही पढ़नी शुरू करी। परंतु उन्होंने एक चीज कही, बोले प्रभु जी, हम तो बड़े संतोष, हमें दुख क्या है हमें पता ही नहीं। मैंने कहा क्या कारण? बोलते प्रभु जी, कभी इच्छा ही नहीं हुई ज्यादा पाने की, जितना आता रहा उसी में हम संतुष्ट होते रहे। सर्विस में मैं था, मुझे पता था टाइम फ्रेम के अनुसार प्रमोशन होगी, क्यों लड़ूं? सर्विस में था, रिटायर्ड हो गए थे वो, तो मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा था, हमने मस्त थे। पत्नी ने कहा हमारी कभी इच्छा नहीं हुई। जब स्कूटर था तो स्कूटर में ठीक था, गाड़ी आई तब। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लें? मैंने कहा बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूं दुख क्या होते हैं शास्त्रों के आधार पर। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दोषानुदर्शनम, ये 4 को दुख बताया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जन्म, मृत्यु, जरा, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जरा तो बुढ़ापा। अकलमंद वो है, ध्यान रखिएगा, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, खुद गलती करके नहीं सीखता। और चौथा है व्याधि। व्याधि तो प्रॉब्लम सबको है जीवन में। ये 4 को दुख बताया गया है। जन्म को दुख अब आपके सामने रख रहा हूं। एक चीज समझा दे दूं पहले, क्योंकि ज्यादातर मैंने हिंदुस्तान में बड़ी अजीब चीज ये देखी है, जब हम भगवत गीता बोलते हैं तो लोग सोचते हैं भागवत बोल रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए भगवत गीता और भागवत दो अलग अलग ग्रंथ हैं। अब ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा इसको। भगवत गीता श्रीमद् भगवत और वो है श्रीमद् भागवत, आ लगा हुआ है वहां। यह है श्रीमद् भगवत। भगवत का मतलब भगवान, भागवत का मतलब भगवान का। भागवत का मतलब भगवान का और भगवत का मतलब भगवान। तो भगवत गीता जो है वो भगवान का गान है, क्योंकि भगवान के मुंह से जो भी निकलता है वो गीति होता है। कई बार आप लोगों को भी कहते हैं ना, जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं ना प्रभु जी, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी है जैसे काव्य जैसे बोलते हैं। तो इसीलिए गीत भगवत गीता, और वो है श्रीमद् भागवतम, भगवान का। उसका मतलब भगवान के बारे में और भगवान से जुड़े हुए लोगों के बारे में। भगवान से जुड़े हुए कौन है? भक्त। अब आप कहोगे प्रभु जी बाकी भी तो कुछ लोग होते हैं, रावण की भी चर्चा आई है 9वें स्कंद के अंदर, है जी। कंस की चर्चा भी आई है 10वें स्कंद के अंदर। तो ये तो भगवान से जुड़े हुए हैं ना, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये भागवत और ये भगवत गीता, अभी चर्चा करेंगे इस पे। और तो ये भागवत ग्रंथ है, इसके 3रे स्कंद के अंदर बड़ा शॉकिंग चीज है प्रभु जी। भागवत ग्रंथ हकीकत में भक्ति का ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का ग्रंथ है पूर्ण। उसमें और कुछ नहीं है। आज भागवत का विषय नहीं है, परंतु आप जो भागवत सुनते हो, मैं क्या बोलूं, वो एक मजाक है। भागवत का उपहास है। भागवत वो ग्रंथ है जो कि कहा गया है परमहंसों के लिए है। किसके लिए है? परमहंसों के लिए है। सतयुग में इसका नाम था परमहंस संहिता। क्या नाम था इसका? परमहंस संहिता। हंसों के लिए भी नहीं, किनके लिए? परमहंसों के लिए। तो एटलीस्ट सुनने वाले परमहंस और हंस नहीं हो, परंतु जो बैठ कर वाच रहा है वो तो हंस होना चाहिए कम से कम, जो दूध और पानी को अलग कर सके। उस ग्रंथ के अंदर, इसमें अभी ग्रंथ पे तो चर्चा करूंगा आपसे, आगे भी समझाऊंगा आपको क्यों ऐसा बोला गया है, भागवत को क्यों ये श्रेणी पर उठाया गया है और भगवत गीता को इस श्रेणी पर बिठाया गया है। ये सब क्लियर है एकदम। भगवत गीता से बताऊंगा, सारे वेद एक नहीं है। वेदों में ज्ञान भी स्तरों पर है, ये सब समझ आपको गीता से बताऊंगा ये। तो भागवत के ग्रंथ के अंदर यह बताया गया है कि मां के गर्भ के अंदर एक जीव, एक बच्चा कैसे बड़ा होता है। और आज मेडिकल साइंस जो है वो अचंभित है कि इतना डिटेल जो हमें नहीं मालूम था, ये इस हजारों साल पुरानी पुस्तक, एक्चुअली वो हजारों साल पुरानी नहीं है, वो सनातन काल से है, क्योंकि भगवान के मुख से आई है। तो भगवान क्या है? सनातन है, इसलिए भागवत भी सनातन है। उसमें डिटेल है प्रभु जी, बड़ा क्लियर डिटेल है। उसमें कहा गया है, अब समझिए, जब इतना डिटेल सच है प्रभु जी, अगर 98 सही है तो 2 जो आगे 99 और 100 भी बताया गया वो भी सही होगा। इतना कॉमन सेंस तो लेके चले ना प्रभु जी, इतना सामान्य ज्ञान तो लेके चले। उसमें कहा गया है कि जन्म जो है वो बड़ा दुखदाई है। कैसे समझें, बताता हूं आपको, सुनिए। आप हकीकत में पूर्ण तरह भगवान की शरण में कब आते हैं? पूर्ण तरह प्रभु जी, जब बाकी आश्रय छूट जाते हैं। सही है। अब मैं एक्सट्रीम केसेस लेके बात करूंगा प्रभु जी, क्योंकि हम लोगों की हालत हो गई है। मैं परसों जब संडे बात कर रहा था तो ये उदाहरण पता नहीं भगवान ने दे दिया कि मैं बता रहा था कि तुम लोग आईसीयू में पड़े हो सब के सब। हाँ, भव रोग है और उस रोग के आईसीयू में हो। आईसीयू में क्या है कि बचने के चांसेस हैं। कई मर चुके हैं प्रभु जी, जो नहीं आए वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं। जो आए हैं और सुन रहे हैं वो आईसीयू में हैं, हालत खराब है बहुत। और आईसीयू में ट्रीटमेंट क्या करी जाती है प्रभु जी? अगर 50 लगाने पड़े नीडल तो भी
ठोक दिए जाते हैं। तो मैं कई कई जगह बताया था आपको, सत्य बोलूंगा तो कई जगह हिलोगे, परंतु इसीलिए हिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जग जाओ। इसीलिए हिलाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमारा नारा क्या है? जीव जागो। क्योंकि ये नारा चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव जाग। ये माया को पिशाचनी कहा गया है। पिशाचनी, आप भूतों से डरते हो ना, दिन रात तो भूतों तो क्या दिन रात तो भूत की गोद में सो रहे हो। उस माया को क्या कहा है? पिशाचनी। पिशाचनी कौन होती है प्रभु जी? भूतनी। इस भूतनी स्वरूप माया के गोदी में सो रहे हो, उठो। तो कई बार प्रभु जी प्यार से जब उठता नहीं व्यक्ति तो क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है। तो कब जाते हो भगवान के पास? पूर्ण शरण में। 21 साल का लड़का है और आईसीयू में पड़ा है और डॉक्टर कहता है मैंने हाथ उठा दिए, तब कहां भागते हो? जब कोई सहारा नहीं होता फिर भागते हो भगवान के चरणों में। बोलोगे ये क्यों बोला प्रभु जी? अब सुनो, भागवत बताती है कि मां के गर्भ में हम लोग एक पुटलिया के अंदर पड़े हैं। हम लोग की हालत यह है, औंकड़ू पड़े हैं, अंधकार है और अंदर कीड़े हैं जो कि काट रहे हैं। मां जरा सा गलत खा लेती है तब बच्चे की हालत अंदर खराब हो जाती है, और जब वो चीखता है तो सुनने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि उस गर्भ की जो पोटली है उससे बाहर आवाज जाती नहीं, अपनी आवाज खुद को सुनाई देती है। जब हम देखते हैं कोई और सहारा नहीं, तब हम हरि को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? हरि को। भगवान इतने कृपालु हैं हम पे कि उस अवस्था में भी हम उन एक को तो याद रखते हैं, बाकी सबको भूल चुके होते हैं। बाकी सबको भूल चुके होते हैं। चिल्लाते हैं, हे हरि मुझे बचा दे, मुझे इस अंधकूप से निकाल दे। मैं तुझे वचन देता हूं कि बाहर आने के बाद, ये हमारा पहला वचन है, ध्यान रखिएगा, जो सबने यहां दिया है, जो यहां नहीं है उन्होंने भी दिया है कि हे हरि बाहर आने के बाद मैं तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये वचन हम सबने दिया पहला। तब हरि कृपा करते हैं और हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं। अब पुकारा कब? मैंने पहला उदाहरण क्यों दिया था? पुकारा इसलिए कि कोई और सहारा नहीं और इतना जबरदस्त दुख है कि अब सहन होता नहीं। इतना दुख है प्रभु जी, इतना दुख होता है। परंतु बताऊं एक चीज, बाहर आते ही क्या होता है? दादा दादी लुलु 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 बेटा, बस भूल गए हरि को। अरे यार तो लुल्लू लुलु करने वाला भी आ गया कोई, है ना जी। फिर पिताजी ने हिलाया, फिर मां ने हिलाया, बस पता लगा हिलाते हिलाते हरि हिल गए, जीवन से हरि हिल गए। वो कहते हैं ना अंग्रेजी वाले, हरि हो गए, हरि हरि हो गए, जल्दी चले गए। मृत्यु, गरुड़ पुराण। अरे यार प्रभु जी क्यों गरुड़ पुराण की सुनाते हो? गरुड़ पुराण तो सिर्फ मरने के बाद सुनाई जाती है। नहीं, ये शास्त्र मरने वालों के लिए नहीं है, जीवित वालों के लिए है। कई बार मुझे लोग 13वीं में बुलाते हैं तो मैं यही कहता हूं, ध्यान रखना, ये जो उसकी फोटो टांग रखी है इसके लिए नहीं हो रहा। ये जिसकी फोटो टांग रखी है उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए कि बेटा तेरा भी यही होने वाला, तेरी फोटो टंगेगी। हाँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हो, ये सोचते हो कि जिसकी फोटो टंगी हुई है ना उसके लिए हो रहा है। नहीं, उसके लिए नहीं हो रहा। ये जो घर में गरुड़ पुराण या भगवत गीता पढ़ी जा रही है, ये उस आत्मा जो चली गई है उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। राम नाम सत्य बोल रहे हो, ये प्रभु जी उसके मुर्दे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और हम किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों झूठ बोलते हो कि राम नाम सत्य है? डोली उठते हुए कह दो लड़की की राम नाम सत्य, कोई कह दे उसको गोली मार दोगे। कमाल है। अच्छा वहां तो राम नाम सत्य है, यहां राम सत्य नहीं है ना? है प्रभु जी? है मोदी जी? क्या करोगे? हाँ, गोली मार दोगे। उसको क्या बोल रहा है बदमाश? लड़की की डोली उठ रही है और राम नाम सत्य बोलता है। ऐसे दोगले हैं हम। वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है 40,000 बिच्छू जो एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा पीड़ा होती है। 40,000 बिच्छू। अरे एक बिच्छू के डंक में तो हालत खराब हो जाती है। 40,000 एक साथ डंक मारते हैं प्रभु जी, तो हमारी हालत क्या होगी? सिर्फ भक्त को छोड़कर। बड़ा सरल है समझने के लिए। आज
मेरे को, जैसे बच्चे को लीजिए आप, हमारी हालत बच्चे से अच्छी नहीं है। अभी मैं प्रूव करूंगा आपको 6 दिनों के अंदर कि हम लोग बड़े जरूर हो गए हैं, परंतु बच्चे के बच्चे हैं। बच्चे को कोई चीज खिलौना पसंद आ जाए प्रभु जी, और आप उसके हाथ से वो खिलौना छीनना चाहो तो क्या होगा प्रभु? अरे रोएगा, झगड़ा करेगा, उसको इतना दुख होगा, पता नहीं क्या चला जा रहा है। इसी तरीके से शरीर से इतनी आसक्ति कर रही है कि जब यमदूतों ने आके निकाला तो नहीं छोड़ूंगा, बेटा छोड़ेगा कैसे नहीं। तो जब वो खींचता है तो वो फाड़ देता है शरीर से, और जब वो फाड़ देता है शरीर से प्रभु जी, तो 40,000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है, क्योंकि आसक्ति पैदा कर ली है। जितनी ज्यादा आसक्ति पैदा करोगे उतना ही दर्द ज्यादा होगा। और भक्त को कोई आसक्ति होती नहीं भगवान को छोड़कर। तो कहते हैं, या वैसे तो यमदूत आते नहीं, पहली बात यमदूत आते ही लेने नहीं, और अगर गलती से गलत एड्रेस पे पहुंच भी जाएं, मैं कहा क्या हुआ, लेने आए, चलो, तो कैसा दर्द। ध्यान रखिएगा, दर्द और कुछ नहीं है, ये आसक्ति जो छूट रही है, मेरा मेरा मैं मेरा, ये जब छूट रही है ना प्रभु जी, इसके कारण तो जन्म और मृत्यु को बताया गया है। और ध्यान रखिएगा, जब शरीर त्यागते हो ना प्रभु जी, उसी क्षण आपको एक दूसरा शरीर दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल आपके जैसा होता है। जैसे आप थे ना लास्ट, ऐसे मैंने शरीर त्यागा तो मेरा जो अगला शरीर होगा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, वही हाइट, वही रंग, वही शक्ल, बिल्कुल उस जैसा। परंतु उस शरीर के अंदर एक बड़ी एक स्पेशल चीज होती है कि वो मरता नहीं है, क्योंकि नरक ले जाना पड़ता है। नरक के अंदर प्रभु जी ले जाने से पहले हालत खराब हो जाती है। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, आस्ते आस्ते बताऊंगा। अभी तो इतना समझ लीजिए, किसने देखा है, मैं तो देखना नहीं चाहता, आपको देखना हो देख लेना, कोई और बात नहीं कर रहे। ये ऋषि मुनियों ने भी बताया है, भगवान ने बताया। बताओ भगवान हमें क्यों डराएंगे? उसमें लाभ क्या हो रहा है प्रभु जी? आज मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ऐसा होता है तो इससे मुझे लाभ क्या होगा बताइए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। शास्त्रों के अंदर जितना बताया गया है कि ये नहीं बताया गया कि तू रख, क्या बताया गया? छोड़। जो ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं उनको क्या बोला गया है? उतना ही ले जितना तेरे को जरूरत है। अगर वो ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहा हो तो आप कह सकते हो इसमें गड़बड़ है। परंतु प्रभु जी ऋषि मुनियों ने तो किसी को रखने की जरूरत ही नहीं थी, कमंडल उठा के घूमते रहते थे उधर। नहीं प्रभु जी, बताइए आप मुझे, विश्वामित्र जी को क्या दोगे आप? वो तो राज्य छोड़ दिया था उन्होंने, क्या बनने के लिए? ब्रह्म ऋषि। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है इसमें। ये कोई चीज गलत नहीं है, सही है। और ये आप चाहो तो देख भी सकते हो, अनुभव मत करना। मैं लोगों को जो भी बार बार कहता हूं, अकलमंद व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलती सीखता है। और भगवान या भगवान बता रहे हैं तो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, वो आप देखते ही हो। जो गुजर रहे हैं वो तो गुजर ही रहे हैं, और जो दूसरे जो देख रहे हैं वो देख भी सकते हैं। और व्याधि, प्रॉब्लम 3 प्रकार की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। चलिए अधिदैविक ले लेते हैं। बहुत गर्मी, बहुत ठंड, बहुत बरसात, बरसात नहीं, सुनामी, जलजले, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, ये सब क्या है प्रभु जी? दैवी प्रकृति। मतलब ये नेचर, प्रकृति से हो रहा है। परंतु किसकी प्रकृति है? ध्यान रखिएगा, ये दिमाग से निकालिएगा मत, चर्चा करेंगे इस पे। नेचर कहते हो ना प्रभु जी, अंग्रेजी में क्या कहते हो? नेचर। हुज नेचर? किसका नेचर? प्रकृति। किसकी प्रकृति? शक्ति। किसकी शक्ति? क्योंकि शक्ति के बाद सीधा शक्तिमान का बात आती है, नहीं आती प्रभु जी? तो अधिदैविक, अधि आत्मिक। अपने शरीर और मन से, अपने शरीर और मन से। शरीर में होती है प्रॉब्लम? नहीं होती प्रभु जी? होती है। और हकीकत में टेंशन, टेंशन और दुख में फर्क है, ध्यान रखिएगा। टेंशन और दुख में फर्क है। अब बोले कमाल है। टेंशन वो है जो कि आप जबरदस्ती अपने पे थोपते हो, आप एक्चुअली आप चाहो तो नहीं हो आपको। दुख वो है जो हो जाए। जैसे कि उदाहरण के बिजनेस में नुकसान हो गया, और एक यह है कि आप पता बिजनेस में नुकसान हो जाए, बेटा हो जाएगा तो पता ही नहीं है। और आज लोगों की जीवन के अंदर टेंशन है, दुख कम है, क्योंकि हुआ नहीं है अभी। हो सकता है हो जाए, तो हम कितने अकलमंद हैं कि आज मैं कितना अच्छा बैठा हूं,
कैसे बैठ गया? अच्छा दुख होना चाहिए मुझे, चल 10 दिन बाद क्या हो सकता है गलत हो जाए, आज ले आऊं। दुखी हो रहा है। भाई क्यों दुखी हो रहा है? यार पता नहीं क्या होगा। अरे जो हो रहा है उसको देख। टेंशन मीन्स बड़ा क्लियर है ये, थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं जिसके बारे पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर? आगे क्या होगा? कहते भी है, कहावत भी है, नाई से पूछा बाल कितने? अरे काट रहा हूं, सामने आ जाएंगे। क्यों टेंशन कर रहा है? किस चीज के लिए कर रहे हो? हैं लड़की की शादी कब होगी? अबे जब होना होगा जब होगी, तेरे सोचने से जल्दी हो जाएगी। अच्छा नौकरी नहीं लगी लड़के की, बेटा वो भी डिसाइडेड है, जब लगनी होगी जब लगेगी, ना पहले लगेगी ना बाद में लगेगी। अपनी मेहनत करे जा बस। इस चक्कर में मत लगे कि टेंशन करने लगेगा कल क्या होगा। क्या पता कल अच्छा होगा। वो 10 दिन बिगाड़ दिए ना प्रभु जी। भगवत गीता यही बताती है। जब मैं कर्म पे आऊंगा चर्चा करने के लिए आपको और इसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे आप जीवन में लगा सकते हो। तो ये इनको कहते हैं अधिआत्मिक और अधिभौतिक। दूसरे जीवों के द्वारा कंपटीटर है ना प्रभु जी, दुश्मन। मुझे कोई कहने लगा रिश्तेदार भी बोल दिया करो प्रभु जी साथ में। बेटे के लिए पिता, पिता के लिए बेटा, सास के लिए बहू और बहू के लिए सास है। वायरस बैक्टीरिया जीव है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको तंग करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने दूसरे जीवों की बात करी है तो इसमें सारे आ गए। ये 3 कभी प्रॉब्लम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो ये 7 प्रकार के दुख समझ लो एक किस्म से। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आत्मिक। ये 7 प्रकार के दुख व्यक्ति को कभी छोड़ते ही नहीं है। अब समझिए ध्यानपूर्वक कि आप सुख किसको समझते हैं। आप में से आज तक किसी ने आनंद को अनुभव ही नहीं किया। आध्यात्मिक आनंद छोड़िए, आपने भौतिक सुख को भी अनुभव नहीं किया अभी तक। क्या होता है आपका सुख का बताऊं मैं आपको। आपका सुख का सोचने का तरीका क्या होता है? एक प्रॉब्लम है जीवन में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। जब जो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई वो क्या है? प्रॉब्लम है। और आप प्रॉब्लम को हल करने के चक्कर में लगे हो। इच्छा पूरी नहीं, प्रॉब्लम का हल कर रहे हो आप। जब वो प्रॉब्लम का हल हो जाता है क्या कहते हो? आहा मैं सुखी हो गया। कमाल है। उस टाइम क्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है? लाइन लगी है 99 प्रॉब्लम की, एक प्रॉब्लम हल हो गई और आप क्या सोचते हो? क्या सुखी हूं। 106 बुखार है, अब 104 हो गया। कैसा है? एकदम ठीक हूं। एकदम ठीक कहां है? 106 से 104 हो गया सिर्फ। हॉस्पिटल में जाइए प्रभु जी, 106 बुखार होगा तो क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है। अगले दिन जाओ, कैसा है? अच्छा हूं। अच्छा कहां? 103 अभी भी है। यही हमारी हालत है। आपका एक प्रॉब्लम तो हल हो गया, वो सुख है नहीं, दुख की कमी को आप सुख मानते हो। दुख की कमी को आप सुख मानते हो। जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम रही नहीं हो। और अगर प्रॉब्लम है तो उसका मतलब दुख है, और उसका मतलब वो सुख जो अनुभव हो रहा है वो कुछ नहीं पर दुख की कमी है। तो दुख की कमी को सुख मत मान लीजिए। बच्चे मत बनिए, नोट खींच लिया और चिल्लर पकड़ा दी और खुश हो गए, है ना प्रभु जी। 1000 का नोट बच्चे के पास हो और चिल्लर दे दो कि उसको लेना हो 1000 रुपए, तो क्या करते हो आप? चिल्लर देते हो उसको तो क्या पकड़ लेता है? वो चिल्लर पकड़ लेता है, नोट छोड़ देता है। यही हमारी हालत है। असली आनंद का खोज छोड़ दिया आप लोगों ने, ये सोचकर के दुख कम हो जाए यही सुख समझ लो। दुख कम हो जाए इसी को सुख समझ लो। नहीं, आनंद है, आनंद है और हमें उसको, इसी को जानना ज्ञान का कार्य है। इसी को जानना ज्ञान का कार्य है। एक शब्द बड़ा बोलते हैं हम लोग, सुख सुविधा, है ना। सुख सुविधा, अरे भाई ये दोनों को अलग रख। सुविधा तो पिछले 200 साल में बढ़ गई है, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा प्रभु जी।
उसका मतलब सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ जाएगा, ये मत सोचिएगा। और आप लोग यही सोचते हैं कि सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ जाएगा, नहीं, दुख कम हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। एयर कंडीशन की आदत पड़ गई, अगर पावर उड़ गई तो प्रभु जी क्या होने वाला है, जो पहले हालत थी उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। आज अगर टेररिस्ट कहीं पावर स्टेशन में लगा दे बम तो हम तो गए 15-20 दिन में, 1 महीने के लिए। तो क्या होने वाला है प्रभु जी उसके बाद? जो पंखे में रहने की आदत होगी उसको कम दुख होगा, जिसको पंखे में रहने की आदत नहीं होगी उसे और कम दुख, और जिसको एसी में रहने की आदत होगी वो गया, वो लाइन से ही गया है प्रभु जी। तो सुविधा भी कहां होगी? आप समझिए बात को, सुविधा क्यों नहीं आपको सुख दे रही? उसका कारण बताऊं क्या है? क्योंकि सुविधा शरीर से जुड़ी हुई है। सुविधा किससे जुड़ी हुई है? शरीर से जुड़ी हुई है। और सुख आत्मा से जुड़ा है। शरीर के लिए आपको प्रॉब्लम, बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, तब भी इसको संतुष्ट नहीं कर सकते, परंतु आत्मा बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाती है। आत्मा बड़ी जल्दी संतुष्ट होती है प्रभु जी। मन और शरीर कभी संतुष्ट आराम से नहीं होता। ये सुविधा किसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है? एयर कंडीशन से आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही। एयर कंडीशन से क्या हो रहा है? शरीर और मन, इसमें दुखी की कमी हो रही है, सुख नहीं। गलती मत करिएगा, ये सुख अनुभव नहीं हुआ। आप कहोगे कमाल है, हमारा तो सारा, आपने जो सोचते थे सारा विचारधारा ही बदल दी। मैंने नहीं बदली। ये विचारधारा गीता की है, ये मेरी विचारधारा नहीं है प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। सुविधा होना खराब नहीं है, परंतु सुविधा के लिए ही कार्य करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई है ही नहीं। क्योंकि आप सबके सब, और हम भी, मैं भी, सब एक ही चीज के पीछे हैं, और वो है आनंद। अब ज्ञान से हमें क्या प्राप्त करना है प्रभु जी? आनंद। हमने एक बात करी है कि जीवन का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें जीवन का ज्ञान लेना चाहिए। अब जीवन का ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है? ज्ञान शब्द आया ज्ञेय से। ज्ञेय का मतलब जानना। ज्ञेय का मतलब क्या प्रभु जी? जानना। क्या जानना? कि आनंद कैसे प्राप्त होगा। कल मैं सिद्ध कर चुका हूं आपसे कि आप जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, सबका, जो यहां बैठे हैं, जो यहां बैठे नहीं हैं, पेड़ है, जानवर है, सबका लक्ष्य एक ही है, क्या है? आनंद की प्राप्ति। अब इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घड़ी है ये, ठीक है जी। मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं, उत्तर दीजिएगा। इस घड़ी को कितने मानते हैं, या ये घड़ी जो पहली बार बनी, चलिए इस घड़ी को भी छोड़िए, जो पहली बार घड़ी बनी है उसको किसी ने नहीं बनाया। आप में से कितने मानते हैं? कृपा करके हाथ उठा दीजिएगा। उसका मतलब सारे मानते हैं कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई है। दूसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग मानते हैं जिसने पहली बार घड़ी बनाई है वो मूर्ख था? हम बनाने जाएं तो अभी हमसे भी नहीं बनेगी, हमें बोल दिया जाए कि बना लो भाई, तो भी हमसे घड़ी नहीं बनेगी। तो उसका मतलब दो चीजें सिद्ध हो गई कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति मूर्ख नहीं, अक्लमंद था। तीसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस घड़ी को बनाने वाला जो व्यक्ति था, अक्लमंद व्यक्ति था, उसने इस घड़ी को बगैर किसी उद्देश्य के बनाया है? हाँ बोले, मैं ही मिला था क्या? अक्लमंद व्यक्ति, अब तीन चीजें आ गई, व्यक्ति, अक्लमंद और तीसरा उद्देश्य।
उसका मतलब कोई भी चीज जो बनी है किसी व्यक्ति ने बनाई है जो कि अक्लमंद है और जिसके पीछे कोई उद्देश्य है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि अज्ञानी कौन होगा? मोबाइल है। मोबाइल के मामले के अंदर अज्ञानी किसको कहोगे? बोलिए। सरल प्रश्न है प्रभु जी। मैं मोबाइल लिया सिर्फ एक चीज। बिल्कुल, जिसको कि उसका पर्पज, जिसको कि उसका उद्देश्य नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक। क्या है? सिंपल चीज है कि अज्ञानी व्यक्ति कौन होगा मोबाइल के मामले में? जो कि मोबाइल के उद्देश्य को नहीं जानता कि ये क्या करता है। राइट? वो सुखी होगा, दुखी होगा? अज्ञानी व्यक्ति तो दुखी होगा, क्योंकि वो अज्ञानी है। उसका मतलब वो मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और सही इस्तेमाल जो नहीं जानता है, हकीकत के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? जैसे बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, तो उसके साथ वो क्या करेगा? बोलो प्रभु जी, बात करने के सिवाय उसका सब कुछ करेगा। राइट? एक बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दीजिए, वो बात करने के सिवाय उसके साथ जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी कर देगा। सिर्फ क्या नहीं करेगा? बात नहीं करेगा उसमें। तो इसीलिए क्या कहलाता है? बच्चा अज्ञानी। हाँ, ये कोई बहुत अच्छा, मेरे को कोई कहे ना कि आप बच्चे हो, तो ये मेरे लिए कोई, मैं अच्छा नहीं समझता इसको। अच्छा मूर्ख समझा है मुझे। बच्चे का मतलब क्या है प्रभु जी? मूर्खता कोई श्रेष्ठता नहीं है, कृपा करके ध्यान रखिएगा। सिंपल व्यक्ति होना और मूर्ख होना, दोनों में फर्क है। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड मूर्ख। मैं मूर्ख माना, मैं मूर्ख कहे कोई नहीं, ये मेरे को, मैं नहीं चाहूंगा कोई कहे। क्यों कहे भाई? परंतु अगर हम किसी वस्तु का किस लिए वो बनाई गई है, तो आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ये सृष्टि की रचना किसने करी गई है? ये शरीर को देखिए, इस शरीर की रचना किसने करी गई है? ये पहली बात तो बताएगा कौन? कौन बताएगा? जी, और सिंपल करिए इसको। सृष्टि की रचना वही बता सकता है जिसने इसकी रचना करी है। अभी कौन है, क्या है, उसकी चर्चा में नहीं पड़ रहे हम सिंपल बात कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना और इस शरीर की रचना, इन योनियों की रचना जिसने करी है, वो ही बता सकता है इसकी रचना क्यों करी गई है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कृपा करके यह उत्तर मत दीजिएगा मुझे कि भगवान ने भक्ति के लिए दी है। जब भी उत्तर दीजिएगा अगर आप 24 में से 18 घंटे दे रहे हैं इस चीज को करने के लिए। हां, ये मैं आपसे सिंपल चीज पूछ रहा हूं, एक चीज एकदम क्लियर। मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं कि आप क्या समझते हैं जीवन का उद्देश्य है? आप कितना समय लगा रहे हैं उसके लिए? जीवन में कितना लगाया अभी तक? कितने दिन से? उससे पहले नहीं लगाते थे? नहीं लगाते थे ना प्रभु जी? उसका मतलब जब पता लगा तब लगाया। उससे पहले क्या किया? नहीं मालूम था तो क्या करा? उद्देश्य किसे? उसका मतलब उतने साल आपने बिगाड़ दिए। नहीं बिगाड़ दिए? ठीक है, बाकी क्या कर रहे हैं फिर? नहीं प्रभु, पता ही नहीं आपको। जब पर्पज ही नहीं मालूम तो ये भी नहीं कह सकते कि सही कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। अभी तो आप ये कहिए कि हकीकत के अंदर सब जो जहां बैठे हैं, क्योंकि वो जो जिस चीज को समझते हैं जो जीवन का उद्देश्य है, उसी के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। आप जो समझते हो जीवन का उद्देश्य है, उसी के लिए अपना समय लगा रहे हो। नहीं लगा रहे हो? और आप सबका तो एक ही उद्देश्य है। हरि बोल। पैसा आए, पैसे को जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब लक्ष्मी कह रहा हूं, श्री कह रहा हूं, उसका मतलब यश, पैसा, ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हैं। परंतु कभी जानने की कोशिश करी कि इस सृष्टि की रचना और इस शरीर की रचना करी क्यों गई है? इन योनियों की रचना क्यों है? ये ज्ञान
अनिवार्य है? मेरे ख्याल से तो लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से। आज मैं आपको एक नया सा कोई गैजेट दिखा दूं यहां, तो पूछूं कि ये किस लिए बना है, तो सब अपनी अपनी राय दे देंगे, हैं जी। और क्या पता वो हाथ में मैं बम लेके घूम रहा हूं। आप सोचेंगे साधु के हाथ में बम नहीं होगा, कुछ और चीज होगी। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं कहता हूं बेटा बम में आखिरी में, तो क्या होगा प्रभु जी? जबकि आपको बोल दूंगा कि 5 मिनट का समय था इसको फटने के लिए, पूरा टाइम हो गया। अगर पहले मुझसे पूछ लिया होता तो बम को फेंक देते, तुम बच जाते। अगर तुमने पहले कह दिया होता क्या कि मुझे मालूम नहीं है। नहीं, या तो माता पिता सोचते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो एक और बड़ी बहुत गड़बड़ है कि जहां सफेद बाल हो गए समझ लो कि हमको सारी अकल आ गई। सॉरी, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते। आप लोग अपने फील्ड में कहीं ना कहीं टॉप पे होगे। हो सकता है आप फिजिक्स में साइंटिस्ट हो, केमिस्ट्री में साइंटिस्ट हो सकता है मेडिसिन के अंदर टॉप पे हो सकता है आपने कोई धंधा किया हो, पैसे कमाने में टॉप पे हो। उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये भी जानते हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आप ये भी जानते हो कि सृष्टि की रचना क्यों करी गई है। जब तक आपने सीखा नहीं, आपने जाना नहीं, आपको पता नहीं है, तो आप जीवन कैसे चला रहे हो बताइए आप मुझे। कई लोगों ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, किसी की 70 साल की उम्र, किसी की 80 साल की उम्र। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अब बताइए, इससे महत्वपूर्ण और कोई ज्ञान हो सकता है क्या, जो आपको यह बताए कि आपका लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि की रचना क्यों करी गई है। क्या लाइफ लीड कर रहे हैं प्रभु जी? वही बच्चे वाली है ना प्रभु जी? बच्चे वाला हुआ ना। मोबाइल का पूरा हर चीज इस्तेमाल किया, सिर्फ उस पर कभी एक भी कॉल नहीं करी। जिसके लिए ये शरीर मिला, जिसके लिए कि उस सृष्टिकर्ता ने इसको रचा, उसके लिए समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उस पे चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसी बात में मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बच्चे को बचपन से बताना चाहिए कि आग डेंजरस है, कि बोलना चाहिए कि बुढ़ापे में जान लियो बेटा, अभी क्यों जानता है, कि सांप के पास मत जाया कर, सांप से दूर रहा कर। ये बचपन में बताना चाहिए कि बुढ़ापे में बताना चाहिए? और हम क्या कहते हैं प्रभु जी कि बेटा ये खाना सही नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग है। क्या है प्रभु जी? ये धीरे धीरे असर करती है, जहर है। ये बचपन में बताना चाहिए कि बुढ़ापे में बताना चाहिए? मेरे साथ हुआ ये उदाहरण, क्योंकि 2-3 उदाहरण ऐसे हैं प्रभु जी मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन में हुए। मैं एक स्कूल के अंदर, दिल्ली के अंदर लेक्चर देने गया, बच्चों को दे रहा था प्रभु जी। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे थे। तो मैं जब जैसे उनके हॉल में घुसा, तो उस टाइम वो जो टीका लगाते ना, वैक्सीनेशन की वो चल रही थी ड्राइव। तो चारों तरफ हॉल के अंदर जिसके लिखा होता टीके लगवाओ, टीके लगवाओ। तो मैं जैसे ही निकल रहा था तो एक टीचर मेरे को सुनाई दिया, बोली ये भी कोई उम्र होती है, इनको बुला लिया है ये सुनने की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, भगवान ने बुलवा दिया। कुछ बोलने की सोच रहा था, क्या बोलूं बच्चों के बीच में। तो मैंने कहा पहले तो इन टीचरों को सुधारो, पहले तो इन टीचरों को सुधारो। मैं स्टेज पे बैठा प्रभु जी, और बैठते मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये टीके को तो बुढ़ापे में लगवाना चाहिए। मैंने क्या प्रश्न किया प्रभु जी, क्या कर रहे हो, ये अब तुम क्या पोलियो के टीके अभी लगवा रहे हो, ये तो बुढ़ापे में लगवाना, 60-70 साल की उम्र में लगवाना इन बच्चों को। एकदम प्रिंसिपल उठ गई प्रभु जी, टीचर उठ गए, ये आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा आपकी टीचर ने कहा, हमारी टीचर ने कहा कि टीका बाद में लगवाना चाहिए। मैंने कहा शुरू में क्यों लगाना चाहिए टीका, मुझे समझाओ। तो बोले क्योंकि जीवन भर उससे बचाव, बीमारी से बचाव रहेगा। मैंने कहा जब दुख होता है तो कहां भागते हो, बोलते भगवान के पास। तो मैंने शुरू से क्यों नहीं भागते। बेटा जब बीमारी हो जाती है फिर टीका काम नहीं करता। जब बीमारी हो जाती है ना, उसके बाद टीका काम नहीं करता है प्रभु जी, करता है उस टाइम। ध्यान रखिएगा, जब अंजर पंजर हिल जाते हैं, हाथ पैर टूटे हो, फिर डॉक्टर कहे रोज भागा कर 2 घंटे कम से कम। बोले पागल है क्या तू। बोले पहले बताया होता तो आज हाथ पैर नहीं टूटते। ये आध्यात्मिक ज्ञान अब सुन लीजिए। कई बार लोग सोचते हैं भक्ति करने वाले को दुख नहीं होता। एक्चुअली वो स्टेटमेंट दूसरा बोलते हैं
प्रभु जी आप भी तो भक्ति कर रहे हो, आपको भी तो दुख है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, या समझा दूं आपको 1 मिनट के अंदर कि इसका मतलब क्या है। एक खड्डे वाली रोड, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खड्डे वाली रोड है, ऑटो में जाओगे तो पीठ की क्या हालत होगी, और जितनी देर दौड़ाओगे उतनी पीठ की और हालत अच्छी होगी, खराब होगी? खराब होगी, ठीक है। आप हर टाइम ऑटो पे जाते थे वहां से, अब आपके साथ में एक मित्र आपका खड़ा है और आप रोड के साथ में खड़े हो, उस दिन साइड में एक व्यक्ति मर्सिडीज में जाता है उस खड्डे वाली रोड पर। आप कहते हो अरे गया अंदर बैठे वाले के तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो गई, परंतु साथ वाला मर्सिडीज में बैठा हुआ इस रोड के ऊपर, वो क्या कहता है? बोलता है इसको पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि सस्पेंशन इतनी बढ़िया होती है कि खड्डा पता नहीं लगता। अब बताइए, खड्डा बदल गया कि गाड़ी बदल गई? आध्यात्मिक ज्ञान लेने का मतलब है खड्डे खत्म नहीं होंगे परंतु गाड़ी बदल जाएगी। खड्डे खत्म नहीं होंगे, ये मत सोचना खड्डे खत्म हो जाएंगे। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, जो भी तो मंदिर आते हो क्या मांगते हो? खड्डे खत्म कर दो। भगवान कहते हैं खड्डे तूने बनाए हैं बेटा, मैंने नहीं बनाए। अपनी सड़क हमने सबने खुद ने उसका निर्माण किया है, भगवान ने नहीं किया। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान लेने से ये मैं गारंटी कर रहा हूं आपको 100% कि आपकी गाड़ी बदल जाती है, दुख नहीं होते हैं। आप बोलोगे आपने गारंटी है प्रभु जी? देखिए मैं तो सेल्समैन हूं इसका। किसका सेल्समैन हूं? राधा गोविंद देव जी का सेल्समैन हूं। और सेल्समैन का काम क्या है? मैन्युफैक्चरर जो कहे उसको आगे दे दे। मैं वारंटी नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूं? गारंटी। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान गीता में कहते हैं जो इस पथ पर चलेगा सुसुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि प्रभु जी खड्डे वाली सड़क पे मर्सिडीज में वैसी आनंद अलग, और फिर खड्डे फड्डे तो पता ही लग रहे। जब भी भगवान ने क्या कहा? सुखम नहीं, क्या कहा है? सुसुखम। और जो व्यक्ति कहे क्या भक्ति करते करते इतने दिन हो गए फिर भी दुखी हूं, उसका मतलब बेटा अभी तक तू मर्सिडीज में बैठा ही नहीं है। तू ऑटो को फालतू में मर्सिडीज समझ रहा है। अभी तक ऑटो में ही था, ऑटो में ही है। क्योंकि अगर भक्त है तो तेरे मुंह से कभी ये निकल ही नहीं सकता कि मैं दुखी हूं, क्योंकि वो गाड़ी, भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर 9वें अध्याय के 2 श्लोक के अंदर, सुसुखम। क्या सुखम? सु का मतलब बहुत, सुखम, सुसुखम कर्तुम, जो करता है। हां ध्यान रखना, पाठ नहीं। ये बस 700 श्लोक के भगवत गीता के रोज पाठ करता हूं, पाठ करने की बात नहीं, कर्तुम, करना है। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान को विज्ञान में लाना है। विज्ञान का मतलब जीवन में, और ये सारा आ सकता है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, भगवान साफ कह रहे हैं इस बात को। तो इसीलिए इससे उन लोगों को भी बात समझ में आ जाएगी कि जब घड़ी जैसी चीज बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, तो इस शरीर को बनाने के लिए भी कोई रचेता चाहिए। बगैर ऐसे तो कुछ भी नहीं आता है ना प्रभु जी। ये माइक बनाने वाला कोई है, परंतु बेसिकली इस माइक का तो कोई काम ही नहीं होता अगर मेरा गला ही नहीं हो। क्या वोकल कॉर्ड अगर नहीं हो प्रभु जी, तो मेरे सामने आप 1000 माइक लगा दीजिए, 10-10 लाख रुपए के भी, फिर भी बोलेंगे नहीं। बोल तो कौन रहा है? ये गला, ये किसने बनाया है? साइंटिस्ट तो मूर्खता कर रहे हैं, सारे नहीं। न्यूटन भगवान को मानता था, आज उसकी रिसर्च निकल रही है, बोलते हैं कि वो 85% अपना समय भगवान को सिद्ध करने के लिए साइंटिस्टों में घूमता था, और 15% सिर्फ टाइम अपने ऊपरी जो उसके एक्सपेरिमेंट है उसके लिए लगाता था। टॉप वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं जो इस बात को मानते हैं कि कोई दिमाग है इसके पीछे। ऐसा ये मत सोच लिया सारे साइंटिस्ट हैं, परंतु आजकल मजाक आता है कई बार साइंटिस्टों में, ज्यादातर बोलता हूं मैं, लगे हुए घास को देख रहे हैं, क्या घास कैसे आई? अरे मूर्ख, गाय को खाने दे, तू दूध पी। क्यों टाइम खराब कर रहा है जानने के लिए कि घास कैसे बनी? है मूर्खता है नहीं? बताओ बताओ जी, घास कैसे बनी? पीएचडी कर रहा है, हमारे टैक्स के पैसे ले जाता है बदमाश कहीं का, 25,000 रुपए महीना।
और आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के अंदर भी ये सिद्ध हो गया है कि 80% जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च नहीं, सिर्फ पैसे के लिए पीएचडी कर रहे हैं। क्योंकि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, इसलिए कर रहे हैं। कितने प्रतिशत प्रभु जी? 80 to 85%। एक ने तो उसको रिजेक्ट किया, उसने कहा है कि 96%। तो मैं तो लोअर ले लिया कि मुश्किल से 2-3% है जो रियली कुछ। और अंग्रेजी का शब्द ही देखिए प्रभु जी, हम टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। बताऊं क्यों? रिसर्च का मतलब क्या है? सर्च इज ऑलरेडी बीन डन, व्हाई रिसर्चिंग द सर्च। रिसर्च शब्द का मतलब क्या है? जो अंग्रेजी थोड़ा जानते हैं, सर्च हो चुकी है, उसको क्या कर रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है रिसर्च करने में? सर्च तो हो चुकी है, तू री कर रहा है, फिर दोबारा कर रहा है, क्यों? व्हाई वेस्टिंग टाइम? क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है भाई? तो इसीलिए प्रभु जी सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसलिए जो व्यक्ति कहे कि मैं भक्त हूं परंतु इतना दुखी हूं, प्रभु जी उसका मतलब अभी वो भक्ति की गाड़ी में सवार नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। आखिरी एक उदाहरण दे दूं आपको, क्योंकि मैं इस बात को, कील को ठोकना चाहता हूं प्रभु जी। कई बार एक बार से अंदर नहीं जाती तो हथौड़ा क्या करते हो? दोबारा मारते हो, तिबारा मारते हो। मैं चाहता हूं अंदर चली जाए पूरी। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए एक और उदाहरण दे देता हूं कि एक बच्चा है, स्टूडेंट, आपका लड़का समझ लीजिए, पूछ रहा है एक व्यक्ति अपने बच्चे से, बेटे तूने कपड़े वपड़े साफ कर लिए, पहन लिए साफ सुथरे कपड़े? हाँ पिताजी। तूने बेटा ब्रेकफास्ट खा लिया? हाँ पिताजी। तूने बेटा जूते वूते चमका के पहन लिए? हाँ पिताजी। तूने किताबें अंदर रख ली? हाँ पिताजी। तूने इम्तिहान की तैयारी कर ली बेटा? नहीं पिताजी। बताइए आप, हमारे साथ भी यही होता है। यमदूत आते हैं, क्या किया? अरे बिजनेस किया, करोड़ों कमाए। अच्छा, और क्या किया? अबे गाड़ियां ली दुनिया किस्म की। और क्या किया? बड़े बंगले बनाए। और क्या किया? और क्या? मृत्यु की तैयारी करी। वो क्या होता है? चल बेटा, क्योंकि तुझे शरीर तो इसके लिए दिया गया था, तुझे शरीर तो इसके लिए दिया गया था, और तू करता क्या रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब सिद्ध करने वाला हूं कि पुनर्जन्म होता है। और साइंटिफिकली जो बात करते हो ना, मैं साइंटिफिकली भी यूज करूंगा, कॉमन सेंस भी यूज करूंगा, और तर्क का इस्तेमाल भी करूंगा आपके सामने इसको सिद्ध करने के लिए। अब अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान लेना तो अनिवार्य हो गया, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि हमारे को जीवन मिला क्यों है, ये शरीर क्यों है, ये योनियां क्यों है। क्योंकि इसको जाने बगैर तो प्रभु जी सब कुछ बेकार है। हम लोग हो सकता है चल रहे कहीं हैं, जाना कहीं है। और फिर ये दोहरा रहा हूं कि छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, ये दिमाग मत लगा लीजिएगा कि आध्यात्मिक लेंगे तो भौतिक छूट जाएगा। हाँ, ये मत सोचिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा गलती से भी। नहीं 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 नहीं, दोबारा दोहराना इसलिए पड़ रहा है, कई बार ना मेरे साथ चलते चलते लोग सोचने लगते हैं और हाँ सब छोड़ देंगे। छोड़ना कहां छोड़ के जाएगा? है इस पेड़ से दूसरे पेड़ है प्रभु जी, इसकी रोटी नहीं खाएगा दूसरे की खाएगा, खानी तो पड़ेगी। क्या छोड़ेगा? ये छोड़ना वोड़ना नहीं है, योग की बात हो रही है, यहां जोड़ने की बात हो रही है। यहां आप कुछ छोड़ रहे हो, कुछ ले रहे हो? बताओ मुझे। यू आर एडिंग, आप जोड़ रहे हो कि छोड़ रहे हो? तो बताइए, बताओ। जोड़ रहे हो तो छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। मैं इसको दोहरा रहा हूं इसलिए कई बार क्या होता है, लोग सोचने लग जाते हैं और पता लगा माताएं अगले दिन पति को आने नहीं देती, बोलते अरे कई चक्कर में चला गया, मुझे छोड़ के भाग जाएगा। चिंता ना करो, भाग के जाएगा कहां? यहां भागने का नहीं है। अर्जुन ने यही गड़बड़ करी थी, भागने की बात कर रहा था, और भगवान ने क्या कहा? भागना नॉट अलाउड। यहां पहला ही वो है बोर्ड, भागना नॉट अलाउड। हाँ, भागने वाला व्यक्ति तो कार्य है, और भगवान को कार्यों से क्या करना है? अर्जुन ने भी ये कार्यता दिखाई थी। चलिए, तो कल हमने आपको बताया था शास्त्र के बारे में कि शास्त्र का मतलब शस से मतलब अनुशासन, और अनुशासन जो है वो नियंत्रण पैदा करता है। जो नियम है वो नियंत्रण पैदा करते हैं, और नियंत्रण से क्या फायदा होता है कि हमें बड़े आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि मुझे बताया था कल, मैंने बड़ी चौपड़ जाना हो तो अगर ट्रैफिक नियम होंगे तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, और अगर सब लोग पालन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। परंतु अगर प्रभु जी कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तभी तो प्रॉब्लम
होती है, और अगर कोई नहीं करेगा प्रभु जी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आज अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आज विश्व के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। आज विश्व में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई नियम तोड़ रहे हैं। अमेरिका में लोग बड़े अच्छी तरह नियम पालन करते हैं, एकदम रेड लाइट पे रुक जाएंगे, हरे पे चलेंगे, हैं प्रभु जी, बड़ा ध्यान से नियम पालन करते हैं, परंतु भगवान का नियम तोड़ दिया, इसलिए बेड़ा गर्क हो गया। हमारे शास्त्रों में 3 चीज कही गई, क्या? अग्नि जहां लग जाए जहां नहीं लगनी चाहिए, बीमारी हो जाए और उधारी हो जाए, इसको होते ही क्या करो? खत्म करो। और हमारा जीवन में क्या हो गया है? उधारी। देखो हालत, एक बदमाश देश ने हमारा सबका सत्यानाश मार दिया, और वहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, अमेरिका जा रहा है, नर्क जा रहा है, कितने खुश हो रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं। अमेरिका के अंदर आज से 25-30 साल पहले डॉक्टर्स में सबसे अच्छा धंधा था डेंटिस्ट का, दांतों के डॉक्टर का, क्योंकि वहां चॉकलेट लोग बहुत खाते थे। और आपकी जानकारी के लिए 5 साल पहले जो आए हैं फिगर्स, उसमें कहा गया है सबसे अच्छा धंधा चलता है साइकाट्रिस्ट का। और साइकाट्रिस्ट को अगर किसी को बताओगे गांव वाले को, क्या पागलों के डॉक्टर का धंधा सबसे अच्छा चलता है वहां। तो बताइए प्रभु जी, ये सोसाइटी बढ़ी है कि गिर गई है? आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर 85% लोग, 85% लोग जीवन में एक बार पागलों के डॉक्टर के पास जाते हैं। और उस समाज के अंदर हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि तू भी पागल बन के आइयो बेटा, और अपने आप को समझते हैं हम बहुत अक्लमंद हो गया। 85% लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं ये, 85% अमेरिकन जाते हैं। आपने सुना था प्रभु जी, आज देखिए आप अमेरिकन के अंदर इंडियंस, आपने हिंदुस्तान में कभी नहीं सुना होगा कि व्यक्ति अपने पत्नी को भी मार रहा है, अपने बच्चों को भी मार रहा है, और वहां अमेरिका में जाके हिंदुस्तानी अपने पत्नी को भी मार रहे हैं, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। कभी ऐसा सुना था आपने? वही बीमारी हमें लग रही है। किसकी तरफ आप देख रहे हो? मैक्लॉय ने कहा था 1850 के अंदर, जब वो आया हुआ था हिंदुस्तान, तो उसने कहा था आई ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मतलब मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक घूमा, परंतु मैंने एक भिखारी नहीं देखा। मैंने एक भिखारी नहीं देखा। ये उसने लेटर लिखा था पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा था 1850 के अंदर कि मैंने ये ट्रैवल किया है और मैंने किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देखा, सब संतोषी थे। चाहे पैसा था किसी के पास, कम था ज्यादा था, परंतु मैंने दुखी नहीं देखा। और उसने लिखा है इन लोगों के पास वो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान मैंने कभी देखा नहीं है। लोग अपने जीवन में लगाते हैं और इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा? इनको अपनी ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ना पड़ेगा। और वो सफल हो गए, और आज वो सफल हो गए हैं उसमें। आज हमारी सारी, हम लोग जिस चीज को छोड़ रहे हैं, आज अमेरिका के अंदर 75% एमएनसीज जो हैं वो गीता को अपने मैनेजमेंट के अंदर लगाना चाहती हैं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। कितने परसेंट प्रभु जी? फिर भी मैं 15% कम बता रहा हूं आपको जानबूझ के। अगर आप स्टैटिक्स में जाओगे तो 90% आया है, परंतु मैंने कहा यार हो सकता है गोली दे रहा हूं तो 75 कर दो। हिंदुस्तानी हूं ना, थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, कंजर्वेटिव फिगर्स लेके चलता हूं। और ये मुझे टॉप एक आईटी प्रोफेशनल में गुड़गांव से मुझे ईमेल किया था, क्योंकि मेरी चर्चा हुई थी उससे एक बार, तो उसने कहा था आपकी बातें जितनी हैं वो सब सही निकल रही हैं। अब मैंने कहा मैंने नहीं कही कुछ भी भाई, हम तो गीता की बात को दोहरा रहे हैं। आज उसी ज्ञान को आप छोड़ने के चक्कर में लगे हैं। आज इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने उन नियमों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य हो कि हमें कौन से जिज्ञासा करनी चाहिए? वेदांत सूत्र में कहा गया है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अततो का मतलब होता है अब। तो अब का मतलब क्या है? आपको कौन सा शरीर मिला हुआ है अभी? मनुष्य का। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब ब्रह्म को जानने की कोशिश कर। ब्रह्म का मतलब क्या है? आध्यात्म। अभी याद चक्कर में पढ़ना, ब्रह्म के बारे में बताऊंगा आपको, परंतु अभी इतना समझो, ब्रह्म का मतलब दिव्य, ब्रह्म का मतलब आध्यात्म, ब्रह्म का मतलब सब कुछ जानने की कोशिश करो।
सिर्फ एक ही पहलू मत जानने की कोशिश करो जीवन में। आप लोग सब, हम लोग सब एक ही पहलू को जानने की कोशिश करिए। इसलिए हमारा जीवन क्या हुआ है, एक तरफा, एक पहिए पे गाड़ी आगे नहीं चलती प्रभु जी, वो वहीं 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 घूमती रह जाएगी, और वही हमारी जीवन वहीं से शुरू हुई और वहीं खत्म हो रही है। हम कहीं आगे नहीं बढ़े, कहीं आगे नहीं बढ़े। अब प्रश्न उठता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा जिनका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए। सरल, हवाई जहाज उड़ता हुआ देखते हो, जो अक्लमंद व्यक्ति होगा वो सोचेगा यार क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति ने जिसने पहली बार हवाई जहाज हवा में उड़ा दिया। नहीं होगा प्रभु जी दिमाग, आज हम कहां उड़ा सकते हैं। क्या दिमाग होगा जिस व्यक्ति ने इसको हवा में उड़ा दिया। परंतु एक कदम आगे सोचो, उसका दिमाग क्या होगा जिसने कि ये ग्रह हवा में उड़ा दिए। सोचो प्रभु जी, एक हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आपको सोचते हो अरे क्या साइंटिस्ट है, क्या दिमाग है, इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो फिर जिसने ये ग्रह हवा में उड़ा दिए तो उसको क्या देना चाहिए, उसकी क्या बुद्धि होगी। अच्छा, बाई चांस हवा में उड़ जाता है क्या हवाई जहाज? आज भी बाई चांस नहीं उड़ता, हवा में उड़ता है प्रभु जी, हैं? कभी सोचो, दिमाग लगाइए। कभी ऐसा हुआ आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो ना प्रभु जी, सुबह सुबह टहलने निकले, दो दोस्त वापिस आए तो बोले कि अरे दूसरा साथ में था वो कहां गया, अरे यार वो थोड़ा तेज चल गई, धरती उड़ गया। हो ही जाएगा, अगर थोड़ा तेज चल जाए तो क्या होगा प्रभु जी, हम लोग सबके सब कहां उड़ जाएंगे, हवा में। हुआ आज तक ऐसा कि भाई 3 दोस्त गए थे, अखबार में आए, आज 2 गायब हो गए, तो वो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे यार चलते फिरते में गायब हो जाते हैं। हुआ आज तक ऐसा है, और आप बोलते हो ये बाई चांस हो गया है। मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं इस घड़ी को बनाने वाला कोई नहीं है, तो ये विश्वास अंधविश्वास है कि सही विश्वास है? तो उसका मतलब ये मानना कि इस पृथ्वी को हवा में जिसने घुमा रखा है, जिसने ऐसा बना दिया है, ना मानना अंधविश्वास है। बनाने वाला है। अरे कैमरे को देखते हो, कहते हो क्या कैमरा है जरा सा, और क्या मेगापिक्सल है ना प्रभु जी। अरे इस कैमरे को देखो, क्या जबरदस्त कैमरा है। आज ऐसा हुआ जोशी जी कभी कि आपने किसी को देखा, बोला यार कल आइयो इसको मैं प्रोसेस कर लूं, है ना, कि फोटो आज खींची है, कल देखूंगा क्या निकली। अरे इंस्टेंट और 3 डायमेंशनल, 3 देखिए, गहरा भी, ऊंचा, लंबा, तीनों चीजों के अंदर। और कलर कैसे, इससे देखा जाता है नेचुरल है कि नहीं है। ये कैमरे को तो भूल गए, अच्छा अपने आप आ गया, ये तो कैसे भी बन गया। अच्छा जी, कैसे भी, क्या दिमाग है। ये जानने की कोशिश करिए वो कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर जब देखते हो तो देखो इन दोनों में क्या कोई भेद है। तीसरा प्रश्न, क्या भेद है, एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। चौथा प्रश्न, मैं सिर्फ एक एक लाइन के आंसर दे रहा हूं, इनके फिर एक्सपेंशन होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ये चेतना क्या है, बैटरी की तरह है जो कि जब पूरी हो जाती है तो खत्म हो जाती है, या कोई ऐसी चीज है जो अंदर से निकल जाती है जिसके कारण कि ये शरीर क्या होता है, खत्म। साइंस भी हाइपोथेसिस बोलती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, नहीं हो पे नहीं चलती साइंस। तो हमारे शास्त्र कहते हैं क्या, वेद कहते हैं इस एक वस्तु है जो अंदर से चली जाती है, एक चीज है जो अंदर से चली जाती है, उसको हम कहते हैं आत्मा। कुरान कहती है रूह, और बाइबल कहती है सोल। पानी, नीर, तन्नी, मद्रासी में तन्नी, हिंदी में पानी, संस्कृत में तो प्रभु जी एक ही वस्तु है, 3 अलग वस्तु है, एक ही वस्तु है। अगला प्रश्न, अगर यह आत्मा हूं, यह आत्मा है, तो यह आत्मा का पहला प्रश्न, उस बनाने वाले के साथ कोई संबंध है, होना चाहिए। वो क्या संबंध है, और क्या जानने के प्रभु जी समझिए, उसके बाद कैसे उसमें कार्य करना है, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब पिक्चर देखते थे, भाई बिछड़ गए, आपस में लड़ रहे हैं, जब पता लगा भाई भाई हैं तो क्या हो गया प्रभु जी, अपने अपने रास्ते चले गए, गले मिल रहे हैं। अरे गले मिल रहे, कार्य कर रहे हैं भाई समझकर। इसी तरीके से भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको जानना और उसमें कार्य करना, यही जीवन की पूर्णता है। और यही सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं लेके जाता है कि ये क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान कहां से लें, जरूरी है प्रभु जी।
भौतिक ज्ञान कहां से लेते हो? चलिए फटाफट समझ जाओगे आप। 3 चीजों से लेते हो, बताइए। टीचर, किताबें, और तीसरा है प्रभु जी फेलो, जो हमारे आसपास के विद्यार्थी हैं, है ना प्रभु जी? सीनियर, जूनियर और सेम क्लास के बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं ना प्रभु जी। सीनियर से ही बात करते हैं जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज चले जाओ, मेडिकल कॉलेज चले जाओ, लॉयर बनने चले जाओ, तो अपने सीनियर से भी आप हेल्प लेते हो। जूनियर आपसे पूछने आता है, उसको सिखाते हो। तो ये 3 लोगों से आप ज्ञान लेते हो, 3 चीजों से, सॉरी। टीचर, दूसरा बुक्स, किताबें, और तीसरा अपने साथ के स्टूडेंट्स। आध्यात्मिक ज्ञान, एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान इन 3 चीजों से ही लिया जाता है, और आध्यात्मिक से भौतिक आया है, भौतिक से आध्यात्मिक नहीं आया, ध्यान रखिएगा। आध्यात्म में टीचर को गुरु कहते हैं, किताबों को शास्त्र कहते हैं, और स्टूडेंट्स को साधु कहते हैं। हो गया क्लियर? इन 3 चीजों से ज्ञान हासिल किया जाता है। फिर दोहरा रहा हूं, गुरु, साधु और शास्त्र। और इन तीनों से हम कहां मिल सकते हैं? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां लोग बैठे हैं, प्रश्न करूंगा। ये तीनों चीज मिलते हैं सत्संग में। ये तीनों चीजें कहां मिलती हैं? सत्संग में मिलती है तीनों चीजें। तो सत्संग में आते तो हो प्रभु जी। चलिए फटाफट बात करते हैं। सत्संग, 2 शब्द है ना जी। सत का मतलब क्या है? सत्य। सत्य का मतलब परमात्मा से मैं फायदा क्या? जो फायदे वाली चीज है उसकी बात करो। वो क्या है? उनकी आज्ञा। डॉक्टर से, भाई हार्ट अटैक हो रहा है, किसको बुलाओ? डॉक्टर को। वो ये सलाह करने को कह रहा है, उस सलाह वाला को मत कर लो, सिर्फ डॉक्टर को बुलाओ। क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा प्रभु जी। होगा लाभ? अब वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बुला लो, परंतु बोलो कि सलाह मत दे कुछ भी, तू आ जा बस, सर टिकट के पैसे ले लियो, घर आ जाइयो, परंतु ये करो नहीं, करने बढ़ने के लिए कुछ मत कहे। तो उसका मतलब, सत्य का मतलब क्या हुआ? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी, क्योंकि वही सत्य है, बाकी कुछ तो सब चीजें असत्य हैं। और संग का मतलब क्या है? चलिए बताइए। साथ। अच्छा, तो मिलने का मतलब क्या है? दोनों में फर्क है। संबंध, मिलने का मतलब ही संबंध, संग का मतलब ही संबंध। तो सत्य मिलना क्यों नहीं कहा गया? सत्संग क्यों कहा गया है? अरे सरल उत्तर दीजिए, बुरे संग से क्या होता है? बताइए, बुरे संग से क्या होता है प्रभु जी? है हानि क्यों होती है? आपने एंड में पहुंच गए, क्योंकि उसके पहले उसको क्या मिलता है? बुरा संग करने से क्या आदतें पड़ती हैं? बुरी आदतें पड़ती हैं। बुरा संग करने से बुरी आदतें पड़ती हैं, और अच्छा संग करने से अच्छी आदतें पड़ती हैं। उसका मतलब, संग का मतलब यह है कि जब आप दूसरे से प्रभावित हो जाओ और उसकी आदतें अपने आप ले लो। और मिलने में कोई मतलब नहीं होता। मिलने हरी बोल कैसे, ठीक ठाक बस चले गए, संग नहीं किया। और संग का मतलब आपने उसके चीजों को अपने जीवन में उतारा। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? कि आपने जो आपने सुना उसको जीवन में उतारा। अगर नहीं उतारा तो कई बार लोग, मैं पूछता हूं, अरे हम तो खूब सत्संग करते हैं, और जब उनके जीवन का आचरण देखता हूं तो मैं कहता हूं, हे भगवान। तो भगवान क्या करते हैं पता है आपको प्रभु जी? जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो भगवान अटेंडेंस रजिस्टर है, वहां एक सबका नाम अर्जित है, उसके सामने पेंसिल से पी लगाते हैं। पी का मतलब प्रेजेंट। परंतु हम जब चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते जो कहा गया था, तो भगवान रबर से मिटा देते हैं, बोलते मिलने आया था, संग करने नहीं आया था। ये क्या करने आया था? मिलने आया था, मिलके चला गया। तो सत्संग में तो सत्संग कराता हूं भाई, मैं मिलने की तो कोई काम नहीं कराता। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सत्संग में आते क्यों हैं? हाँ प्रभु जी, कहीं भी जाते हो तो आप किसी से मीटिंग करने जाते हो तो ये लेके जाते हो कि मुझे इससे क्या क्या लाभ होगा। तो आपको सत्संग में आने से क्या क्या लाभ होगा? अब मैं अल्टीमेट लाभ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बीच में हमें उस तक पहुंचने के लिए क्या लाभ होगा सत्संग में। बगैर जाने हम सत्संग में क्यों जाते हैं जी? कमाल है। जीवन हो गया जाते जाते, परंतु ये पता नहीं कि सत्संग से ग्रहण क्या करना है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, सत्संग के अंदर शंकाओं का समाधान होना चाहिए। सत्संग में पहली चीज शंकाओं का समाधान। दूसरा, शंकाओं के समाधान से श्रद्धा और
परिपक्व होनी चाहिए, और तीसरा जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं हो रही तो आपका मतलब यह है कि सत्संग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। आप सत्संग करके नहीं आए, या तो जो करा रहा है वो सत्य की बात नहीं कर रहा। 3 चीजें, शंकाओं का समाधान, श्रद्धा का परिपक्व होना, और तीसरा जीवन में बदलाव आना। नहीं तो क्या सत्संग करा प्रभु जी? है प्रभु जी कोई फायदा हुआ? भाई रोज जाता हूं गाड़ी सीखने के लिए, परंतु अभी तक पता नहीं कि ब्रेक और एक्सीलेटर क्या होता है। जब ब्रेक दबाना तो एक्सीलेटर दबा देता हूं, और एक्सीलेटर दबा तो ब्रेक दबा देता हूं, और हर जगह किसी ना किसी को ठोक के मार के आता हूं। है ना प्रभु जी? फिर ड्राइविंग स्कूल में जाने से फायदा क्या हुआ? सत्संग में आते किस लिए है प्रभु जी? ये ध्यान रखिएगा, ये अटेंडेंस नहीं है कोई। भगवान इसको अटेंडेंस काउंट नहीं करते, पेंसिल से लिखते हैं, और चले जाके अगर हम नहीं करते तो उसको मिटा देते हैं। इसीलिए हमने कहा था प्रश्न दे देना लिखकर। वैसे तो हमारी यही कोशिश रहेगी, मोस्टली लेक्चर में सारे प्रश्न हो जाते हैं। मैं आईआईटीज में जाके भी बोल देता हूं चैलेंज करके कि मैं 25 प्रश्न लिख के दूंगा, उससे ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अकल ही नहीं है इससे ज्यादा। तो अरे यार हमें बोलते हो ऐसा, तो मैंने कहा तुम भी बोल सकते हो, फिजिक्स के बारे में हम 20 प्रश्न तुम्हें करके देंगे, उससे ज्यादा तुम्हें अकल ही नहीं है, तो क्या पूछोगे? बोलते हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि प्रश्न करने के लिए भी ज्ञान होना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रश्न उसी लेवल तक कर सकोगे, उससे आगे प्रश्न नहीं कर सकते। तो हमें कहां से ज्ञान लेना है? वेदों से। वेदों को मैंने क्या बताया था? अपौरुषा प्रमाण बताया था ना, 3 प्रकार के प्रमाण, याद रखना प्रभु जी। बोलते हुए मुझे बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, अगर मैं यहां बैठकर लेक्चर दे रहा होता कि 1 घंटे के अंदर 100 करोड़ रुपया कैसे कमाया जाता है, तो आप सबके पास टेप रिकॉर्डर होते, पेंसिल पेन होते, कि कुछ मिस नहीं हो जाए। परंतु यहां तो भगवान की बात हो रही है, बेकार की बात हो रही है, क्या पेंसिल कागज ले आना? है ना प्रभु जी? ये इंपॉर्टेंस देते हैं हम भगवान को, तो भगवान हमें कौन सी इंपॉर्टेंस देंगे बताइए आप मुझे? ये महत्वपूर्णता दिया हमने भगवान को, तो भगवान, आज मैं सही बता रहा हूं मोदी बात नहीं बता, मैं 100 करोड़ बता रहा था, घंटे में 100 करोड़ कैसे कमाए जाते, तो यहां क्या हालत होती? बैठे होते अरे कुछ मिस ना हो जाए, कहीं 2 मिनट का वाला चक्कर में बदला कुछ ना मिले। प्रभु जी किसको धोखा दे रहे हो? उसको नहीं, अपने आप को, क्योंकि उसको तो धोखा दे ही नहीं सकते। भगवान के साथ तो सिंपल है, जो दोगे ना प्रभु जी उसका अनंत गुना वापस मिलता है। कितना? धोखा दोगे तो अनंत गुना रिटर्न। हां ध्यान रखना, जो उसको दोगे उसका अनंत गुना वापस, क्योंकि भगवान के पास धोखा नहीं है। आप बोलोगे पैसा देता हूं वो तो उसी का माल है, उसको क्या दे रहे हो? जो तुम्हारे पास है वो दो ना, जो उसके पास नहीं है। उसके पास धोखा नहीं है प्रभु जी। आपकी श्रद्धा आपके पास है, उनकी श्रद्धा उनके पास है। उनको श्रद्धा दो, अनंत गुना श्रद्धा प्राप्त करो। हम सोचते पैसे देने से अनंत गुना वापस आ जाएंगे, ये भी सिद्ध करूंगा आपके सामने, चिंता मत करो। तो इसीलिए सीरियस, थोड़ा सा सीरियस होना शुरू करिए जीवन में। तो मैंने 3 चीज बताई थी। शब्द प्रमाण बताया था सबसे श्रेष्ठ, अपौरुषा का मतलब जो भगवान के द्वारा आया है। वेद जो हैं ये भगवान के द्वारा आए हैं, और साफ कहा गया है कि वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। तो ये आप क्लियर रखिएगा। परंतु अब एक प्रॉब्लम आती है कि ये ज्ञान किससे लें। तो एक प्रश्न करता हूं आपसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जब अपने बच्चे को किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए भेजते हो तो पहली चीज क्या देखते हो? हाथ उठाइएगा बताने से पहले, दोहरा रहा हूं प्रश्न को। जब आप अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए लेकर जाते हो तो पहली चीज क्या देखते हो? स्तर। अच्छा, स्तर कैसे देखते हो? स्तर लेवल, उसका हाँ स्तर समझ गया, लेवल। स्तर किस चीज से देखते हो? उसकी पढ़ाई के स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से, ठीक है। आगे और बस यही होता है। बंसल कॉलेज में भेज दो, आईआईटी हो जाएगा। नहीं, पहली चीज देखते हो स्कूल या कॉलेज प्रमाणिक है कि नहीं।
हाँ, पहली चीज ये देखते हो, पहले चीज ये नहीं देखते कि इसमें पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है। पहली चीज ये देखते हो कि ये स्कूल या कॉलेज प्रमाणिक है कि नहीं है। अगर किसी बहुत बढ़िया कॉलेज का भी प्रमाणिकता को अगर गवर्नमेंट ने ले लिया होगा तो आप वहां अपने बच्चे को नहीं भेजोगे। वही स्कूल, वही कॉलेज, वही टीचर, सब कुछ वही, बिल्डिंग वही, परंतु अपने बच्चे को क्या करोगे? निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज क्या देखते हो आप प्रभु जी, कि ये प्रमाणिक है कि नहीं है। नहीं देखते प्रभु जी। जिस दिन पता लग जाए 10वीं कर रहा है बेटा परंतु स्कूल की प्रमाणिकता को ले लिया गया है, आप बच्चों को इमीडिएटली निकाल लोगे। एक दिन वहां नहीं रहने दोगे, बोले टाइम वेस्ट मत कर। और आपकी जानकारी के लिए कलकत्ता के अंदर यह हुआ 25 साल पहले, एक लॉ कॉलेज था वहां, जिसने कि पिछले 20-25 साल के अंदर लॉ की डिग्रियां दे रहा था, और 20-25 साल के बाद पता लगा कि वो तो मान्यता प्राप्त नहीं था, और उसकी एजुकेशन कलकत्ता के अंदर बेस्ट मानी जाती थी। ये मैंने 25-30 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ा था कि वो सारे के सारे 20 साल जो लॉयर बने हैं सबकी हरिबोल हो गए, क्योंकि ध्यान नहीं दिया प्रमाणिक है कि नहीं है। आज हो रहा है, पेपर्स में नहीं देखते आप, पहली चीज चेक करते हो आजकल, अरे बिल्डिंग अच्छी, सब कुछ ठीक है, प्रमाणिक भी है कि नहीं है। इसी तरीके से ज्ञान भी लेने के लिए पहली चीज जानना पड़ेगा प्रमाणिक है कि नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए पहली चीज गुरु लेना अनिवार्य है, क्योंकि भौतिक ज्ञान भी बगैर गुरु के लिया नहीं जा सकता। जब मुंडक उपनिषद में साफ कहा गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम इवा विगच्छेत, के दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत प्रमाणिक गुरु के पास जा के परम सत्य में जो स्थित है उससे ज्ञान ले। जो किसमें स्थित है? परम सत्य में। मुंडक उपनिषद के अंदर कहा गया एकदम स्पष्ट रूप के अंदर कि गुरु के पास जाना अनिवार्य है। भगवान ने गीता के अंदर भी इसी बात को दोहराया है, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया, हे अर्जुन गुरु के पास जा और क्या कर? शरणागत हो, उससे प्रश्न कर और सेवा कर। प्रश्नेना, शिष्य का काम है प्रश्न करना, तो प्रश्न कर, परंतु किसके पास? तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना प्रश्नेना सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। उससे ज्ञान के उपदेश ले जिसने के तत्व के दर्शन किए हों। और गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। बड़ी सरल संस्कृत है भक्त्या। भक्त्या का मतलब भक्त, माम का मतलब मुझे, और जानती का मतलब जान सकता है। यावन यश्चास्मि तत्वतः, तत्व से। ज्ञानी नहीं जान सकता, योगी नहीं जान सकता, ब्रह्म योगी नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। आजकल तो पता नहीं नए नए टाइटल लगा देते हैं लोग, जो मिला वो ठोक देते हैं, जब तक उसके लायक भी नहीं है। परंतु भगवान ने गीता में साफ कह दिया कि भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः, तत्व से सिर्फ मुझे भक्त जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। भागवत के अंदर मैं ध्यानपूर्वक आपके सामने यथारूप, मेरे को चांस मिलती है तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि जो हमारे गुरुओं की वाणी है, जो गुरुओं की ट्रांसलेशन है, आपके सामने यथारूप रखूं, जिससे क्या होगा कि वो शुद्ध वचन उनके मुख से निकले हैं, मैं भी वही आपके साथ दे दूंगा, तो आपको भी वही फायदा मिल जाएगा। जैसे कि बढ़िया पोस्टमैन कौन होता है? जो कि टेलीग्राम जैसे का जैसा आगे दे दे, उसमें कुछ भी हेर फेर ना करे। तो प्रभुपाद जी ने कहा गुरु का काम यही है। क्या बनना चाहिए उसको? पोस्टमैन, भगवान का वाक्य वैसे का वैसा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, भागवत भी कहता है, अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है। कौन से सुख की? हाँ, अगर आपको असली सुख नहीं चाहिए, दुख में कमी चाहिए, तो फिर तो वेस्ट है। यहां साफ भागवत कह रहा है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रिये उत्तम। जो श्रिय का मतलब भला, उत्तम भला चाहता हो, वो गुरु के पास जाए। और हमारा क्या होता है? और जी मैंने गुरु धारण कर लिया। अच्छा, तूने पूछा उससे? तूने जाना उससे? तूने देखा वो किस स्थिति में है? अरे यार, गुरु को कैसे देख सकते हैं? शास्त्र तो कहते हैं कि 1 साल तक शिष्य को गुरु को और गुरु को शिष्य को देखना चाहिए। तूने कितना टाइम लगाया बेटा? अरे गुरुजी ने कह दिया, वो तो टांग देते हैं, कितने मंत्र जो लेना हो ले लो। अच्छा, ऐसे तो मैंने तो शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, हमने तो नहीं पढ़ा प्रभु जी शास्त्र में कहीं भी। उपनिषदों में आता है, शिष्य था एक लड़का गया गुरु के पास। क्या बोला उसने? कि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो क्या जवाब दिया गुरु ने? कि तोरा भाई तेरी जाति क्या है?
तू किस वर्ण का है, जन्म से तेरे को कौन सा, किस, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरा पिता कौन है? बोलते हैं माता का तो नाम जानता हूं, पिता का नहीं। वापस गया मां के पास, मां से कहा मां पिता का नाम क्या है? बोलते बेटा मैं तो वैश्या हूं, मुझे नहीं मालूम तेरे पिता का नाम क्या है। तब बच्चा आया, उसने गुरु से कहा गुरुदेव मेरी मां ने कहा है कि वो वैश्या है, उसको मालूम नहीं कि मेरा पिता कौन है। तो उसने कहा बेटा तुझे जानने की जरूरत नहीं है, तू ब्राह्मण है क्योंकि तू सत्य बोल रहा है। तुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू ब्राह्मण है। उसका मतलब गुरु ने शिष्य को देखा और शिष्य ने गुरु को देखा। ये देखना आजकल तो प्रभु जी पूछो ही मत। यहां साफ कहा गया जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब उत्तम चीज की वस्तु की इच्छा हो तब गुरु के पास जाओ, तो टाइम मत वेस्ट करो अपना भी और उसका भी। आगे क्या कहते हैं, अतएव जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्य को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। क्या करने में सक्षम होता है? आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसा महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। ये भागवत कह रही है। तो प्रभु जी अब एक काम और करना, गड़बड़ हमारी क्या है, गुरु अपने आप को गुरु बना के गुरु के चक्कर में पड़ी है। ज्यादातर लोग मिलते होता हूं क्या बोलते हैं, मैं जी गुरु बना लिया, तू शिष्य बना कि नहीं? कितने लोग मिलते हैं बोलते हुए कि मैं शिष्य हूं जी, नहीं मैंने गुरु बना लिया। वाह कमाल है, तू गुरु बनाया करता है, शिष्य नहीं बने कभी भी। अरे गुरु तो बनाया गुरु है, तू शिष्य बना के नहीं। गुरु तो बनाया गुरु है, तू शिष्य बना के नहीं। गुरु के बनाने से तेरे को क्या होता है? भगवान कृष्ण तो भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। अब तू भक्त बना के नहीं जी, मैं तो भगवान को बना लिया। अच्छा बेटा तू ही भगवान को बना रहा है, ऐसी गुरुओं को बना रहा है तू, कमाल है। तू शिष्य बना के नहीं बना। क्या ढोंग करते हैं प्रभु जी। कलयुग है तो, परंतु कई बार लोग मिलेंगे मुझे बोलते हुए जो जहां अपने आप को भौतिक ज्ञान में अक्लमंद मानते हैं, वो ज्यादातर मिलते हैं। देखो जी, हम तो अपने दिमाग से निष्कर्ष, अपने ही परिणाम निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। हम अपने आप विश्लेषण करके शास्त्र भगवत गीता पढ़ लेंगे स्वयं और इससे निष्कर्ष हम खुद निकाल लेंगे। अच्छा कमाल हो गया भाई, गीता में तो भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिस ज्ञानी ने तत्व के दर्शन कर रखे हो ऐसे भक्त के पास जा, शरण में जा, सेवा कर, उससे प्रश्न कर। सेवा का मतलब टांग दबाना नहीं होता, सिर्फ सेवा का मतलब उसकी आज्ञा का पालन। प्लीज ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। हम लोग पैसे लेके पहुंच जाएंगे देने के लिए, अरे पैसे का गुरु को क्या करना है? सेवा का मतलब होता है कि उनसे हमने प्रश्न किए, हमें आज्ञा मिली, वो आज्ञा का हम पालन करें। और आज्ञा क्या देगा गुरु? क्या कर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभु जी कई बार लोग कहते हैं अरे भाई हम स्वयं जान जाएंगे सही क्या है और गलत क्या है। संकोच करते हैं, आध्यात्मिक अथॉरिटी को मानने में संकोच करते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, श्रद्धा आप लगाते हो प्रभु जी। हर डॉक्टर के पास जाते हो, एमबीबीएस डिग्री चेक करते हो उसकी, हैं जी? डॉक्टर के पास जाते हो, एमबीबीएस डिग्री चेक करते हो प्रभु जी उसकी? नहीं करते। दूसरा, बस में बैठते हो, पहले ड्राइवर के पास जाते हो, लाइसेंस दिखा, करते हो प्रभु जी? नहीं। गवर्नमेंट पे आपको यकीन है कि उसने चेक कर लिया होगा। जो हवाई जहाज में ट्रेवल करते हो जाके देखते हो, पायलट जी जरा मुंह खोल, जरा देखूं तूने पी तो नहीं रखी, करते हो चेक? नहीं करते हैं। किताब पढ़ने जा रहा है स्टूडेंट, टीचर कह रहा है शुरू के अंदर कि बेटा ऐसे होता है, मैं तो नहीं मानता, तो ऐसे होता है। जीवन श्रद्धा से शुरू होता है, ज्ञान श्रद्धा से शुरू होती है। आपका जीवन भी श्रद्धा से शुरू हुआ है। अगर शास्त्र कहते हैं अगर माता ने नहीं बताया होता पिता कौन है, जीवन भर ढूंढता रहता, पिता नहीं मिलते। समझे आप? अगर मां ने नहीं बताया होता तो श्रद्धा तो वहां से शुरू हो जाती है प्रभु जी। तो श्रद्धा तो थोड़ी रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपरों में श्रद्धा रखते हो, है ना प्रभु जी? तो परंतु ये जरूर कहा गया है
देखना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा सोना खरीदने जाते हो तो सोने के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए, भाव तो पता होना चाहिए ना प्रभु जी। आपको बता दे कोई सोना कैसा होता है प्रभु जी, पीतल जैसा होता है ना प्रभु जी, चमकता है, ठोस है, आवाज करता है। आप मार्केट में गए, किसी ने कहा कि भैया आज सोने का दाम 15,000 रुपए तोला है, और आप जब जाते हो दुकान पे एक पे जिसपे पीतल की बाल्टी लटकी है, अरे सोना ने, बेटा कितने रुपए है ये, उससे पूछा आपने, उसने कहा क्या प्रभु जी 1,000 रुपए किलो। अरे बड़ा सस्ता है यार, खरीद लो। यही आज हो रहा है। शास्त्र कहते हैं गुरु को शिष्य को चेक करे बजाकर, और शिष्य गुरु को बजाकर चेक करे। गुरु देखता है बेवकूफ शिष्य मिल गया, लूट लो। शिष्य सोचता है गुरु बना लिया, बेवकूफ बना दिया इसका, मैं शिष्य बनने लायक था नहीं और इसको मैंने गुरु बना लिया। शास्त्र कहते हैं गुरु और शिष्य दोनों नरक जाएंगे। स्पष्ट बोलता हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं जो बोलता हूं प्रभु जी, फालतू बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 48 ट्रांसलेशन पढ़ी है भगवत गीता की, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि टॉप पे थे उस टाइम जिसको मैंने सुना नहीं हो, ये जानने के लिए पहले कि ये व्यक्ति बोलता क्या है। मेरे पिताजी हैरान हो जाते थे कई बार, बोलते यार तू तंग करता है क्यों। मेरे पिताजी की भी आदत थी, फौज में थे, जीप उठाई, चल ड्राइवर, किसी भी साधु संत के पास पहुंच गए, और वो कहते थे, उनसे मैं प्रश्न करना शुरू कर देता था। सिंपल प्रश्न बता रहा हूं प्रभु जी आपको करता था। वो कहते थे जाओ बेटा कम कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो मैं सीधा कहता था झूठ क्यों बोल रहे हो। बेटा झूठ कहां बोल रहे हैं। मैंने कहा तो झूठ, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। मैंने आप ऐसा करते ही नहीं। अरे नहीं, हमारा पूरा जीवन ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बोल बेटा। उसे क्या पता था कहां फंसने जा रहा है। सीधा पूछता था प्रभु जी प्यास लगती है। बोले हाँ बेटा लगती है। मैंने क्या करते हो। बोले पानी पीता हूं। तो मैंने कहा फल की इच्छा करी तो पानी क्यों पिया। प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास बुझाना तो आपका फल हो गया, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। नहीं बेटा जो कह जाओ कर लो, अब समझ नहीं आया उसको क्या जवाब दें। मैंने कहा पहले समझाओ तो। टीचर का काम तो पहला काम क्या है प्रभु जी। ये शिष्य और गुरु का बात हो रही है। भक्ति हम गुरु की नहीं करते, भक्ति हम भगवान की करते हैं। एक कॉलेज के अंदर आप ग्रेजुएट बनने जाते हैं, स्टूडेंट बनने नहीं जाते, ध्यान रखिएगा। आप कॉलेज में विद्यार्थी बनने नहीं जा रहे, आप ग्रेजुएट बनने जा रहे हैं। जो स्कूल या जो कॉलेज सिर्फ विद्यार्थी बनाना चाहता है प्रभु जी, वो कभी आपको ग्रेजुएट नहीं बनाएगा, क्योंकि धंधा खत्म हो जाएगा उसका कि ये 10 साल फेल होता रहे, स्टूडेंट रहे। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद दोनों कड़े खा के लागू। क्या है आगे। गोविंदियो बताए, अपने को गोविंद बताए, जूता मारो तो। बदमाश कहेगा अपने आप को भगवान बताता है। हमारे पुराणों में हर जगह यही है कि जो अपने आप को भगवान बताता है वो असुर है। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान बताया, रावण ने अपने आप को भगवान बताया, भगवान के विरोधी हैं। जो गुरु कहे अपने आप को कि मैं भगवान हूं या भगवान बन सकता हूं, अरे भगवान बने जाते हैं क्या। रामचंद्र जी जब आए तब भगवान थे, जब जवान हुए तब भी भगवान थे, बूढ़े तो वो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उनकी दाढ़ी मूछ तो कभी सफेद बाल वाली आई नहीं, आज तक देखी भी नहीं है। ये आजकल के टटपुंजी ये भगवान बने हुए। भगवान बना जाता है। अरे गुरु का हमने बार बार सुना, ये आप बार बार इस चीज को जानते हो, गुरु गोविंद दोनों कड़े का क्यों लागू पाए। अरे गुरु के इसलिए पाए लग रहे हैं पहले, क्योंकि उसने गोविंद को बताया है। ये गुरु का कार्य है। और पता नहीं आप लोगों का दिमाग उस टाइम कहां चला जाता है, गोविंद को भूल जाते हैं। क्या फायदा है सुनने से, क्या फायदा है ये सत्संग करने से। ये अधर्म है, ये ध्यान रखिएगा। गुरु के पास जाना अनिवार्य है, हमें शिष्य बनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए शिष्य तो बनना पड़ेगा प्रभु जी। गुरु बनाना अनिवार्य नहीं है, शिष्य बनना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, इस बात को बिल्कुल साफ रखिएगा। और हमारी गड़बड़ क्या होती है प्रभु जी, हम जीवन में भी गड़बड़ ये क्या करते हैं कि जब अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल को अगर डाला जाए तो उस इफेक्ट को क्या कहते हो, तो आप क्या होगा यार पढ़ा नहीं। आज मैं किसी नॉन मेडिकल आदमी से पूछूंगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या होता है, तो बोलेगा पढ़ा नहीं। परंतु जब भगवान की बात करना शुरू करता हूं तो क्या करता है, टार 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 शुरू हो जाता है। कहां पढ़ा था, कहां सीखा, कौन से कॉलेज में गया, कौन से स्कूल में गया, कहां से सीखा तूने, क्यों बोला। इस चीजों में प्रभु जी बाहर के लोग अच्छे हैं। हमारे साथ अपने जीवन में हुआ, इटली के अंदर थे, मैं और मेरी धर्म पत्नी, हम लोग माला जपते हुए वहां कैनाल थी तो उसके साथ चल रहे थे, तो वहां एक व्यक्ति कुछ बेच रहा था।
तो इसने उससे पूछा कुछ कि ये क्या है, ये क्या है, तो बता रहा था, उसने हाथ में माला देखी तो उसने बोला ये क्या है, तो इसने कहा कि ये क्या है, हम भगवान का नाम जपते हैं, जैसे कि तुम क्रिश्चियन के अंदर रोजरी जपते हो और मुसलमान तस्बीह जपते हैं, इसी तरीके से हम माला पे नाम जपते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। तो हम भी माला पे जपते हैं। तुमने यस, तो उसने पूछा कि कहां से हो तुम, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, कहां से हो तुम, इंडिया से हो। ओ, इंडिया में गॉड के बारे में बहुत जानते हैं। तो इसने प्रश्न किया तुम्हारा धर्म क्या है, तो बताऊं क्या जवाब दिया उसने, नास्तिकता। हाँ, रिलीजन पूछा था। रिलीजन का मतलब एक्चुअली ट्रांसलेशन होता है फेथ। फेथ का मतलब श्रद्धा। मेरी श्रद्धा यह है कि भगवान नहीं है, क्योंकि जूते खा रहा है ना, ये रियलाइज नहीं कर रहा कि अपने कर्मों के कारण जूते खा रहा है। वो सोचता भगवान जूते मार रहे हैं। जब भी लोगों का दिवालिया निकल जाए भगवान कर रहे हैं, और जब कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं कर रहा हूं। मैंने कहा भगवान का काम और कुछ नहीं, तुम्हारा दिवालिया निकालना ही बैठा है उनका, कि यार इसका दिवालिया निकालना है, इसका दिवालिया निकालना है। अरे अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो इसलिए कृपा करके ध्यान रखिएगा कि ये कोई, हम लोग बहुत बड़ी हिंदुस्तान में गलती है जो कि बाहर में नहीं है प्रभु जी। वहां 17-18 साल का भी अगर बच्चा प्रीस्ट बन जाता है, जिसने सीख लिया होता है ज्ञान, अगर वो पुलपिट पे खड़ा होगा, उनकी जो जहां बात करते हैं उनको जगह जहां से वो बोलते हैं, वहां अगर खड़ा होकर बोल रहा होगा ना, तो प्रभु जी एक बुजुर्ग व्यक्ति भी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, इस बच्चे ने पढ़ा है, 8 साल 10 साल पढ़ के आके 18-20 साल का है, तो उसको ध्यान से सुनता है। और हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा अध्यात्म के बारे में बात करेगा तो अरे क्या सिखा रहा है, ऐसी बात सफेद हो गए और क्या ऐसे ही हुए हैं। आज आपका बच्चा अगर डॉक्टर है प्रभु जी, हार्ट स्पेशलिस्ट है, और आपको हार्ट अटैक हो जाता है, आपका बच्चा कहता है ये करो, तो आप उसको थोड़ी कहते हो चल चल मेरे बाल सफेद हो गए मैं जानता हूं ज्यादा। आप कहते हो बेटा बचा किसी तरीके से, क्योंकि उसका ज्ञान ज्यादा है। ये मत करिए। मानिए इस बात को कि मैं नहीं जानता इसके बारे में, मैंने कहीं नहीं सीखा, पढ़ा नहीं, सीखा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज मैं मैगजीनों के अंदर एटम बम के बारे में पता नहीं कितना पढ़ चुका हूं, परंतु मैं एक एटम बम नहीं बना सकता। बनाने की कोशिश भी करूंगा तो अपने को भी मारूंगा, दूसरों को भी मारूंगा। इसीलिए कृपा करके आध्यात्म को इतना लूज मत लीजा करिए। यहां भगवान की चर्चा हो रही है। यहां कोई आपके जीवन का क्या आपका सबसे बड़ा लाभ है वो हो रहा है, आपको हानि से दूर किया जा रहा है। कृपा करके इस पे बोल दीजिए स्पष्ट, नहीं भाई इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, मत करिए ये। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भारत के ये कलयुग अधर्म का युग है। यहां हर व्यक्ति आध्यात्म का गुरु बन जाता है। पता नहीं कहां से 4 किताबें पढ़ी नहीं और समझता है कि मैं जान गया, 700 श्लोक रट लिए, सोचा कि मैं अब तो बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया। अरे कहां लिखा है कि संस्कृत जाने बगैर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? अरे भाषा है वो। आज अंग्रेजी जानने का मतलब थोड़ी हो कि मुझे फिजिक्स आ गई प्रभु जी, जोशी प्रभु आ जाती है क्या? नहीं आती। संस्कृत जानने का मतलब नहीं है कि आप गीता जान गए। भगवान ने कहीं नहीं लिखा गीता के अंदर। भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति मुझे जान सकता है। और कैसे जानेगा? गुरु की शरण में जा, सीख। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग सबसे गंदी होती है प्रभु जी, परंतु जीवन बचाता कौन है? बोलो जी हैंडराइटिंग खराब है इस पास नहीं जाऊंगा, मर जा। अब जो लिख रहा है और जो बता रहा है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो इसलिए आप चिंता मत करिएगा कि मुझे संस्कृत नहीं आती इसलिए मैं सीख नहीं सकता। प्रभुपाद जी की भगवत गीता मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं। अभी हमारे एक भक्तगण हैं, उन्होंने डोनेशन दे रखी है। उन्होंने कहा कि प्रभु जी जो भी भगवत गीता लेना जाए, वैसे इसकी कीमत 100 रुपए है, 50 रुपए में आप ले सकते हैं। मैं आपको 48 ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं प्रभु जी, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसको पढ़ने के बाद ही मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिला था। और मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं कोई प्रश्न कर दो मैं उत्तर दे सकता हूं। परंतु अगर आपने भगवत गीता, क्योंकि आज भक्त के द्वारा लिखित भगवत गीता मार्केट में एक ही है, बाकी ज्ञानियों की है, योगियों की है, ध्यानियों की है, परंतु भक्त के द्वारा इजीली अवेलेबल सिर्फ एक भगवत गीता है। यह भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में ही चर्चा करी गई है। क्योंकि गीता के अंदर आपको मैं बाकी 5 दिन के अंदर भी सिद्ध कर दूंगा कि क्यों कृष्ण भक्ति। जब मैं कृष्ण कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, इसमें रामचंद्र जी, विष्णु अवतार सारे आ गए, इसमें इनमें कोई भेद नहीं है। हाँ, ये मैं सिर्फ कृष्ण भगवान कह रहा हूं तो उसमें मत समझ लिएगा कृष्ण के बारे में विष्णु को मैंने नहीं बताया, रामचंद्र जी को नहीं बताया। नहीं, यही बता दूंगा आपको, कृष्ण जब मैं बोल रहा हूं तो इनमें सब इंक्लूडेड है। ये भी मैं चर्चा करूंगा। भगवान, देवी देवता और अवतार, ये तीनों में भेद है या नहीं है, अगर है तो क्या है, ये भी गीता के अनुसार मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो इसलिए मैं आपसे इस चीज के लिए अनुरोध कर रहा हूं। टीचर हर चीज के लिए चाहिए, परंतु अनुमोदित होना चाहिए। गीता के 4 अध्याय 2 श्लोक बता रहा हूं, जो कि इसको लेके जाएंगे, पढ़ सकते हैं इसको। 4 अध्याय का 2 वाला श्लोक है। उसमें कहा है भगवान ने, एवं परंपरा प्राप्तिम,
ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इमं राज ऋषियो विदुहु सकालेन मतः योग नष्ट परंतपा। ये जो योग का ज्ञान था ये नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये परंपरा जो थी ये टूट गई। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान किससे लेना चाहिए? परंपरा से। अब आप सिंपली समझ लीजिए एक चीज, गुरु बनने से पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? शिष्य। राइट? गुरु बनने से पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? शिष्य। तो उसका मतलब पहले वो गुरु है कि पहले शिष्य है? पहले वो शिष्य है। उदाहरण समझिए, यहां थोड़ा भगवान के बारे में समझ में आएगा आपको। आप पहले पिता हो, पति हो या पुत्र हो? आप पहले पुत्र हो, उसके बाद पिता बने। ऐसे हमारे पिता भी पहले पुत्र हैं, उनके पिता भी पहले पुत्र हैं। ऐसे करते करते जब आप उस व्यक्ति पे पहुंच जाओ जो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है। इसी तरीके से शिष्य पहले गुरु नहीं, पहले शिष्य है, उनका गुरु भी पहले शिष्य है। ऐसे करते करते उस व्यक्ति पे पहुंच जाओ जो कि किसी का शिष्य नहीं है, वो ही आदि गुरु हैं, वो ही असली गुरु हैं। उनसे ही सारी परंपरा आती है। ये परंपरा का मतलब है कि उनका शिष्य, उनका शिष्य, उनका शिष्य, ऐसे करते हुए इसी तरीके से वो गुरु को श्रेष्ठ मानना प्रभु जी जो अपने गुरु की बात ज्यादा करता है। जो गुरु को लेकर और गुरु को छोड़ दे वो मूर्ख है। आप ज्यादातर देखोगे लोग, आज हम अपनी वाणी के अंदर बार बार प्रभुपाद जी का नाम ले देते हैं क्योंकि हमने लिया उनसे है। इस पे डिटेल में कल बात करेंगे, परंतु ये बोलते हुए बड़ा आसान चीज, लक्ष्मी विष्णु के लिए, स्त्री कृष्ण के लिए और यश गुरु के लिए, तीनों चीजों से बच गए। यही तीन चीजें फंसाती हैं। लक्ष्मी किसके लिए? विष्णु के लिए, स्त्री कृष्ण के लिए और यश गुरु के लिए। और आज आपको गुरु, अपने गुरु की, मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं होगा उनका गुरु कौन है। लोगों ने अपने गुरु बना रखे हैं परंतु उनको ये नहीं पता उनका गुरु कौन है, क्योंकि उनके गुरु से अपने गुरु का मुख से कभी बात निकलती ही नहीं है, नाम निकलता ही नहीं है। वो तो गुरु को छुपा के रखते हैं कोने में कि अगर हम गुरु की बात करेंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे, इसलिए समझेंगे कि ये अपने आप नहीं दे रहा, इसे तो कहीं से लेके आया है। और श्रेष्ठता क्या है? जब लेके आए हो तो श्रेष्ठ हो, अगर अपना बोल रहे हो तो चुप हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे ख्याल से, तो इमीडिएटली उसको बोलो तो हट जा, अपना ख्याल मत दे, हमें तो गीता का ख्याल चाहिए। और गीता का ख्याल किससे प्राप्त होगा? जब आपका प्रामाणिक होगा। यहां चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तिम। ये जो भगवान कृष्ण से आता है इसी को क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। और परंपरा को जानना जरूरी क्यों है? एक लाइन में समझा देता हूं। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसे रोको मत जाने दो। इसके दो विपरीत अर्थ हैं। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ओ तेरे की, एक जगह बोल रहे हैं जाने दो और एक जगह बोल रहे हैं मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। बिल्कुल विपरीत अर्थ। ये कौन बताएगा? जो उस जगह मौजूद होगा। तो भगवान किस भाव से क्या बोल रहे थे ये कौन बता सकता है? जो उनसे सुन रहा होगा वही बता सकता है, वही उस भाव को आगे दे सकता है। हमें शब्दार्थ नहीं चाहिए, हमें भावार्थ चाहिए। क्योंकि शब्दार्थ तो डेंजरस होते हैं। क्योंकि आज एक व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप उसको चाटा मारते हो, और दूसरा व्यक्ति आपको गाली देता है तो आपके गले लगा लेते हो। तीसरा व्यक्ति देख रहा है, बोलते है कमाल का आदमी है तू, एक ने तुझे गाली दी, तूने चाटा मार दिया, दूसरे ने उसने वही गाली दी, तूने उसको गले लगा लिया। बोला एक मेरा दुश्मन था, एक मेरा दोस्त है। फर्क शब्दार्थ का नहीं है, किसका है प्रभु जी? भावार्थ का है। तो गुरु भावार्थ जो परंपरा से आएगा वही भावार्थ दे सकता है। शब्दार्थ से हमें कोई मतलब ही नहीं है।